आता स्टार्ट करायचे 40 ते 50 मिनिटं पहिले मला तुम्ही द्या, बाकीच्या गोष्टी मग नंतर मी तुमचे सगळे क्वेश्चन आन्सर सगळ्या गोष्टी कंप्लीट करणार आहे. ओके ओके, आपण स्टार्ट करूया आता. तर पहिले बेसिकली आपल्या अकॅडमीबद्दल मी तुम्हाला सांगतो. अकॅडमीचे नाव आहे सिटी अकॅडमी प्रायव्हेट लिमिटेड. ओके, माझं स्वतःचं नाव आहे दिनेश पाटील. बी कम्प्युटर आहे, मी कम्प्युटर इंजिनियर आहे. ओके, 2011 पासून मी स्टॉक मार्केटमध्ये फुल टाइम काम करतोय. आणि मार्केटमध्ये जसं जसं बाकी लोकांनी आता सुरुवात केली असेल, जसं मार्केटमध्ये एकदम बिगिनर लेवल आपण जर बोलूया तर 2008ला मी स्टार्टिंग केली होती. 2-3 वर्ष मार्केटमध्ये बऱ्यापैकी स्टडी केला, बऱ्यापैकी अभ्यास केला, मार्केटमध्ये काम केलं, सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर 2011ला जेव्हा मी पासआउट होत होतो त्याच्यानंतर मी डिसिजन घेतलं की आपल्याला फुल टाइम स्टॉक मार्केटमध्ये काम करायचे, इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे, ट्रेडिंग करायची, सगळ्या सेक्टरमध्ये सगळीकडे काम करायचे. मग ते कोणत्या बेसिसवर मी ते डिसिजन घेतलं आणि का असं झालं आणि आजपर्यंत आपली जर्नी कशी आहे या सगळ्या गोष्टी कव्हर करूया आपण, या पद्धतीने जाऊया. तर महत्त्वाची गोष्ट काय की आपण हे फुल टाइम कसं घेऊ शकतो. जसं सपोज तुम्ही सगळे लोक आता मार्केटमध्ये आलेले आहेत. ओके, तर आपल्याला मार्केटमध्ये काम करायचं, तर मार्केटमध्ये जर प्रॉफिट आलं तर आपल्याला त्या गोष्टी करता येतील सपोज. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट, स्टॉक मार्केटमध्ये आपल्याला काम का करायचंय. नॉर्मली प्रत्येकाला जर क्वेश्चन जर मी तुम्हाला विचारत असेल की वाय यू आर हिअर, आपण या वेबिनारमध्ये किंवा या स्टॉक मार्केटमध्ये आपण इंट्राडे, पोझिशनल, स्विंग ट्रेडिंग जे पण तुम्ही काम करत असाल किंवा जे काही तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करताय, सपोज दॅट तुम्ही ज्या पण पद्धतीने मार्केटमध्ये काम करत असेल तर आपलं ऑब्जेक्टिव्ह काय. ओके, एक 2-3 आपलं ऑब्जेक्टिव्ह काय स्टॉक मार्केटमध्ये काम करण्याचं. हा क्वेश्चन जर मी तुम्हाला सगळ्यांना विचारला तर कदाचित तुम्ही सगळेजण सांगणार की नॉर्मल कॉमन ऑब्जेक्टिव्ह प्रत्येकाचे स्टॉक मार्केटमध्ये काम करण्याचं की आपल्याला स्टॉक मार्केटमध्ये प्रॉफिट कमवायचं है. ओके सर, एक 2-3 लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है कि शायद हिंदी में कंडक्ट करने के लिए बोले, तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करो. चलो ठीक है. तो अपना स्टॉक मार्केट में काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. सपोज जैसे बेसिकली मैंने बोला कि हमें स्टॉक मार्केट में यहाँ पे हम क्यों है, तो बेसिक अपना स्टॉक मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका बेसिक आंसर रहेगा हर किसी का कि भाई हमें मार्केट में प्रॉफिट कमाना, पैसा बनाना है. बराबर है, तो सबका यही रहेगा. नेक्स्ट, अगर पैसा बनाना है तो कितना पैसा बनाना है. सपोज दैट हाउ मच प्रॉफिट वी वांट टू अर्न. सपोज दैट अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक मार्केट में कितना कमा सकते हैं ये पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉपरली मार्केट में पैसा कमाने आ जाए तो आपको लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं, आप चाहिए उतना मार्केट में पैसा बना सकते हैं. ओके, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर मार्केट में काम करने का तरीका पता होना चाहिए. तो पैसा तो बनेगा मार्केट में, हर किसी का ऑब्जेक्टिव मार्केट में काम करने का पैसा बनाना ही है और पैसा अनलिमिटेड बन सकता है. लेकिन ये जो प्रॉफिट बनाना है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में काम करने की. सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें स्टॉक मार्केट में से अगर पैसा बनाना है तो कुछ ना कुछ कैपिटल हमारे पास होना चाहिए. जैसे एक सर ने अभी मुझे से बात किया था, औरंगाबाद से वो सर थे शायद, कि 3-3.5 लाख रुपए उनके पास था, उन्होंने 1 साल में उसको डबल कर दिया. अगर ये पैसा ही नहीं रहेगा तो पैसा नहीं आएगा. मतलब स्टॉक मार्केट का पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कुछ ना कुछ कैपिटल होना चाहिए. फिर 3.5-4 लाख ही होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं. तो मार्केट में कितना अमाउंट रहेगा तो मैं मार्केट में काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ. तो नॉर्मली हम बात करेंगे सपोज दैट, तो हम कोई भी कैपिटल से, स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छी चीज कोई होगी तो ये चीज है कि स्टॉक मार्केट में आपको अगर काम करना है, आपको प्रॉपर ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट में, अभी आप देखना चाहते हो कि मार्केट आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो. 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25 लाख, 2 लाख, जो अमाउंट आपको सुटेबल लग रहा है वो अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट को अगर सीखना है तो मार्केट में पहले काम करना स्टार्ट करना जरूरी होता है. 2,000 से स्टार्ट करो लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे हम मार्केट में काम करेंगे, सपोज नॉर्मली अगर हम बात करें, सपोज स्टॉक मार्केट में मुझे काम करना है, ये पहला रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया. दूसरा और एक रिक्वायरमेंट रहता है, सपोज आपके पास बहुत सब कुछ ठीक है, आपके पास पैसा है, लेकिन और एक रिक्वायरमेंट की जरूरत क्या है, तो वो है टाइम. कि अगर मार्केट को एनालिसिस करना है, मार्केट को समझना है, मार्केट कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कौन से कंपनी में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, इंट्राडे करना है कि पोजिशनल करना है, ऑप्शन में काम करना है कि इंडेक्स में काम करना है, स्टॉक किया, तो वो सब कुछ ऑप्शन अगर डिसाइड करना है तो ये सोचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए. कैपिटल तो चाहिए, सेकंड रिक्वायरमेंट टाइम. अभी सपोज आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रही है, सब कुछ कंटिन्यू करने के बावजूद हमें स्टॉक मार्केट में भी काम करना है. एज अ सेकंड इनकम सोर्स हमें स्टॉक मार्केट में जनरेट करना है. तो सपोज दैट वो जनरेट करने के लिए आपको पैसा, तो आपको मैंने बोल दिया, सेकंड पॉइंट है कि आपको कुछ ना कुछ टाइम निकालना है. और ये सबसे की पॉइंट है सबका
कि लोग बोलते सर मैं 10 लाख रुपए लगा दूंगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। अगर टाइम नहीं है तो आप पैसा मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लॉस कर लेते, कभी ना कभी आता है कभी जाता है। तो अगर हमें सच में पैसा कमाना है तो आपको डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा। पैसा तो लगाना है लेकिन साथ में थोड़ा टाइम निकालना है। टाइम कितना लगेगा, सपोज से एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, तो आपको कितना टाइम चाहिए। मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जिससे आपको मार्केट में काम करना है, तो आपको 15 से 30 मिनट, 15 मिनट से 30 मिनट, कम से कम आधा घंटे की हम बात कर लेते हैं। सपोज आधा घंटा आपके पास अगर रोज का है तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं। तो मैं जो आपको बताऊंगा, जो सिस्टम के हिसाब से मैं खुद काम कर रहा हूं, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, अगर एक लाइन में बोलूंगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास होना चाहिए, 2, 5, 10, 20, 25 हज़ार रुपए, और रोज आधा घंटा निकालना चाहिए। और अभी आधा घंटा कब निकालना है तो आपकी चॉइस है। सपोज सुबह 9:15 मार्केट खुलता है तो उसी टाइम पे आपको आधा घंटा निकालना, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप रात को 10 बजे निकालेंगे आधा घंटा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे चाहिए क्या कि मार्केट कल क्या होने वाला है वो डिस्कस, वो अंडरस्टैंड पहले करना पड़ेगा, और किसमें हमें काम करना है वो डिसाइड करने के लिए हमें टाइम चाहिए। बाकी काम करने के लिए मार्केट में आप मार्केट को नहीं भी देखेंगे, आपने कोई चीज परचेज कर लिया और वो बढ़ रहा है तो आपको अपने आप प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन वो चीज खरीदना है कि नहीं खरीदना है वो सोचने के लिए हमारे पास टाइम लगाना पड़ेगा। तो वो एनालिसिस करने के लिए हमें टाइम होना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट्स मुझे चाहिए। अगर 30 मिनट आपके पास है और कुछ ना कुछ डिसेंट अमाउंट का आपके पास कैपिटल है तो आप सच में मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। तो अगर हम बात करें तो ये क्यों हो रहा था कि अगर नॉर्मल देखो 100 लोग मार्केट में काम करते होंगे तो हाउ मेनी पीपल आर कंप्लीट अल्टीमेटली प्रॉफिट में कितने लोग हैं। सपोज अगर हम बात करेंगे तो सपोज सब लोगों का कॉमन आंसर यही रहेगा कि मैक्सिमम, कोई 2, 4, 5% बोलेंगे लेकिन मैक्सिमम 10% लोग ऐसे हैं कि जो अल्टीमेटली मार्केट में पैसा बना रहे हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे कि सपोज 100 लोग मार्केट में है तो उसमें से 10 लोग पैसा बना रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी 90 लोग पैसा नहीं कमा रहे, वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कभी आता है कभी जाता है। जैसे आप में से भी बहुत लोग होंगे सपोज कि सर 4 दिन से मैंने रोज प्रॉफिट में था, एक ही दिन ऐसा हुआ कि 4 दिन का कमाया चला गया। तो ये सब कुछ चीज में अल्टीमेटली प्रॉफिट की बात करो तो मैक्सिमम 10% लोग मार्केट में सक्सेसफुल है। तो मैं बोलो कि इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या रीजन है ऐसा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हमें भी अगर मार्केट में अल्टीमेटली प्रॉफिट में बचना पड़ेगा, हमें उसमें अगर जाना है, सच में प्रॉफिट बनाना है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक स्किल होना चाहिए। मार्केट को समझने के लिए कुछ मार्केट में क्या होने वाला वो जानना चाहिए हमें। तो अगर वो पता करना है तो उसके लिए आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा स्किल सेट मार्केट के बारे में, मार्केट को जानने के लिए हमारे पास क्या नॉलेज, कैसा ऐसा कोई इंडिकेटर या तो कोई क्या चीज हमारे पास होना चाहिए। अगर वो चीज अगर मार्केट के बारे में आपके पास रहेगा, आपको अगर पता रहेगा, तो आपको लगता है कि मैं पैसा बना सकता हूं। तो बहुत से लोग आंसर उसमें क्या करेंगे कि सर मार्केट का एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए। बहुत लोगों ने अभी भी मुझे, जब मैंने 10-15 मिनट पहले दिया था तो मैंने आपको से क्वेश्चन ले रहा था, तब आपने बोला सर कोई एंट्री पॉइंट होना चाहिए, मार्केट कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, टारगेट क्या है, टॉप लॉस क्या है वो पता होना चाहिए, या तो इंडिकेटर की बात कर रहे थे, टेक्निकल एनालिसिस करते आना चाहिए। फंडामेंटल, जैसे एक सर ने फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसा बनाया, तो फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, मार्केट का न्यूज पता होना चाहिए, सप्लाई डिमांड होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत सी चीज है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए ऐसा लगता है। मैं बोलता चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास क्या स्किल सेट, क्या चीज हमें पता होना चाहिए। अल्टीमेटली सपोज मैं एग्जांपल से आपको वो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज जैसे हम बात करेंगे तो अगर इक्विटी कैश में हम बात करेंगे तो 7,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसका शेयर्स परचेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ऑप्शन क्या है तो फ्यूचर की बात करेंगे तो 160 से ज्यादा स्टॉक है जिसमें हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं, उनके ऑप्शन है। कम्युनिटी मार्केट है, करेंसी मार्केट है, मार्केट बहुत वास्ट है, उसमें भी कोई तो भी 2, 4, 5 कंपनी में हमें काम करना है। अब ये सिलेक्शन कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि अपने पास पैसा कितना है, अपने पास एक्सपीरियंस कितना है, आप मार्केट में कितना एग्रेसिवली या तो कितना डिफेंसिव काम करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मूवमेंट कैसे होता है, उस दिन कैसे मूवमेंट होगा, ये सब फैक्टर रहता है। वो सब मैं ट्रेनिंग में कवर करूंगा कि वो कैसे कैलकुलेट करना है और उसके लिए हमारे पास सुटेबल है कि नहीं है, वो सब चीज करेंगे। लेकिन अभी के लिए सोचो कि कोई तो भी XYZ कंपनी है जिसमें आपको काम करना है, आपका फेवरेट कंपनी से, तो उसमें अगर हमें काम करना है, मैं आपको बोलता हूं कि चलो ठीक है XYZ कंपनी, उसका मैं बाय एंट्री पॉइंट आपको दे देता हूं कि अगर वो कंपनी 1200 को जाएगा तो आपको बाय करना है, परचेस कर लेना है, खरीद लेना है। वहां से अगर मैंने 1200 में खरीदा, मार्केट वहां से ऊपर गया, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे प्रॉफिट होगा। और वहां से अगर मार्केट नीचे जाएगा, अगर 1200 में मैंने खरीदा और मार्केट ऊपर नहीं गया और मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट गया, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे लॉस होगा।
तब ये सिंगल ट्रेड में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लेना चाहिए, कितना लॉस लेना चाहिए, ट्रेड का मेरा प्लानिंग मुझे करना है। इसके लिए मैंने बोला कि भाई मेरा बाय पॉइंट 1200 है, उसका मुझे प्रॉफिट अगर बुक करना है, अगर मार्केट 1300 को जाएगा तो मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर दूंगा, मेरा वो टारगेट हो गया। वैसे अगर मार्केट अगर प्रॉफिट में नहीं जाता है, सपोज हम बात करते हैं कि नॉर्मली आप कई टिप्स कई सपोज या तो जो भी सिस्टम आज तक आपने देखा होगा या तो इसके पहले बाद में भी देखेंगे, हर बंदा बोलता है कि सपोज एक्यूरेसी कितना है, अपना सिस्टम का एक्यूरेसी कितना है। कोई बोलेगा 85%, 80%, 90%, 95%, मैं बोलता हूँ 99% हो सकता है। लेकिन कभी ना कभी कोई एक ट्रेड तो रहेगा कि जिसमें आपको लॉस आ सकता है, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड में हमें मैक्सिमम लॉस कितना लेना चाहिए, इसको बोलते हैं कि हमें जो ट्रेड में हम ले रहे हैं उसका मैक्सिमम लॉस, मतलब वो होगा टॉप लॉस। अगर मैंने 1200 में खरीदा है तो मैं बोलता हूँ कि 1150 मेरा टॉप लॉस है। ओके, मतलब 1200 परचेस है, वहां से ऊपर जाएगा तो 1300 टारगेट रहेगा, 1150 टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन ये जो चीज है, सपोज ये जो एग्जांपल, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो आज फ्राइडे, आज सुबह मार्केट में जो हुआ है, उसके बाद आज शाम को हम जब बैठे हैं तो मैं बोलूंगा कि आज ऐसा करना चाहिए था, उससे पैसा नहीं बनेगा। ये एंट्री पॉइंट, ये टारगेट, ये टॉप लॉस सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मार्केट में मूवमेंट होने से पहले अगर आपको पता है मार्केट में वो चीज होने वाला है, उससे पहले अगर आप डिसीजन ले सकते हो तो पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज कल क्या हुआ, या तो जो चार्ट हो चुका है उसके बारे में अभी बोलेंगे, उससे पैसा नहीं बनेगा। शायद आप सब लोग इससे एग्री करते होंगे कि मेन चीज क्या है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, वो चीज अगर आपको समझ में आएगा, उससे अगर आप डिसीजन ले सकते हो, उसके बारे में अगर आप मार्केट में कुछ डिसाइसिवली आप लगेगा हाँ 100% मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे, जो भी आप डिसीजन ले सकते हो, तो पैसा बनेगा। तो 1200 का हमारा बाय है, 1300 टारगेट रहेगा हमारा, 1150। तो मैं अज्यूम करता हूं कि मैं 100 क्वांटिटी से बाय करता हूं। लेट्स हम बात करते हैं कि सपोज जो भी होने वाला है, तो नेक्स्ट डे जो भी नेक्स्ट सपोज हम बात करते हैं कि मंडे को मार्केट खुलेगा, तो हम बोलते हैं कि चलो मंडे को हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। तो मंडे को मार्केट कितने बजे खुलेगा? 9:15 बजे। क्योंकि जो हो चुका है उसमें काम करके पैसा नहीं आने वाला है, जो होने वाला है, जिस दिन मार्केट अभी खुलने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सपोज 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, 1180, हमें बाय कब करना है? 1200 जाएगा तो ही खरीदना है, तब उससे पहले नहीं खरीदना। अभी 1200 जाएगा तो खरीदना है, मार्केट 900, सपोज मार्केट ने 1180 को खुला था, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, 9:40 को अभी मार्केट का रेट सपोज अजूम बार करते हैं कि 1200 आ गया। अभी आप सब लोगों को पहले एडवांस में पता था कि हमें बाय कब करना है? 1200, और वो पर्टिकुलर कंपनी का रेट दिखेगा तो हमें खरीद लेना है। तभी हम 9:40 को क्या करेंगे? 1200 पे बाय कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। और अभी ये मैं डेली कैंडल आपको दिखा रहा हूं, अगर एक दिन की बात करेंगे तो हमने ट्रेड लेने के बाद मार्केट सबसे ज्यादा ऊपर कहां पे गया, उससे बोलेंगे उस दिन कहा है, सबसे नीचे कहां पे गया उससे बोलेंगे उस दिन का लो, और मार्केट 330 को जहां पे रुकेगा उससे बोल देंगे उस दिन का क्लोज। मैं अज्यूम करके चलता हूं सपोजर कि हमने बाय किया, ओके, सपोज 1180 को मार्केट खुला था, हमने 1200 पे बाय किया, मैंने बोला टारगेट कितना अपना 1300, मार्केट ने हाई किया 1330 का और लो किया 1160 का, तो टॉप लॉस गया क्या मार्केट का? तो हमारा टॉप लॉस 1150 था। तो मार्केट टॉप लॉस तक तो गया नहीं, कुछ टाइम के लिए मे भी आपको लॉस दिखा होगा, लेकिन अल्टीमेटली शाम तक मार्केट ने आपको टारगेट अचीव किया। अगर हम ये सिर्फ ये पूरा दिन का कैंडल देखेंगे दूर से, कल क्या हुआ ऐसा अगर देखेंगे, जब तक पैसा नहीं लगेंगे ऐसा लगेगा कि हम सब लोग पैसा कमा रहे हैं, टारगेट तो अचीव हो रहे हैं ना। आज तक जितने लोगों ने भी मार्केट में काम किया होगा, आप देख लेना शायद कि आप जब तक पेपर ट्रेडिंग करते हो कि 1200 में खरीदना है, 1300 मेरा टारगेट है, 1150 स्टॉप लॉस है, मार्केट में मूवमेंट कैसे हुआ, हाँ ऐसा है, तो आपको लगता है कि टारगेट अचीव हुआ, प्रॉफिट कमा लिया है, लेकिन रियल में अकाउंट में प्रॉफिट कन्वर्ट नहीं होता है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आता है? सपोज देखो क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि मार्केट में अगर आपको रियल प्रॉफिट कमाना है, एग्जैक्टली क्या होता है ये चीज मैं आपको आगे बता रहा हूं। सपोज दैट कि मार्केट में एंट्री करना, मार्केट में जब तक पैसा नहीं लगाएंगे तो मार्केट को देखना बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि अभी मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, लेकिन जैसे ही रियल में पैसा लगाएंगे तो कुछ अलग चीज होती है। तो वो क्या होता है, उसको अगर आपको प्रॉपरली सच में मार्केट में जेन्युइनली पैसा बनाना है तो आपको एक ही चीज मार्केट में सीखना रहेगा, और वो है मार्केट का मूवमेंट। और क्या रहता है मार्केट का मूवमेंट? आपको अगर मैं पूछूंगा कि मार्केट का मूवमेंट मतलब क्या, तो आप लोग सब लोग बोलेंगे मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है? मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे ये चलता है। ये सबको पता है मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है। मार्केट का मूवमेंट ऐसा, मार्केट ऊपर नीचे इस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो अगर यही मार्केट का मूवमेंट है, सपोज इस हिसाब से मार्केट में अगर मूवमेंट होने वाला है, तो ये मार्केट का मूवमेंट तो सबको दिख रहा है।
तो मार्केट का मोमेंटम पता करना मतलब एग्जैक्टली क्या पता करना। सपोज से एग्जांपल 2 मिनट के लिए मैं आपको फटाफट बोलता हूँ कि सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये पीक बना के अगर मार्केट ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो हाई बना के मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये हाई क्यों बना के नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ होगा। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि भाई मार्केट में क्या हुआ होगा, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा या तो शॉर्ट सेल किया होगा, इसलिए मार्केट गिर रहा है और मैंने बाय किया है, तो ये मार्केट जब गिरेगा तो मुझे लगता है कि हाँ सच में यार मार्केट गिर रहा है तो मुझे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये सब कुछ ये जो मार्केट का चार्ट जो आपको दिखाने की कोशिश करता है हम वही देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लोगों ने अगर मार्केट को यहाँ से अगर नीचे ही जाना है या तो यहाँ से अगर ये ऊपर आने के बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक करके वापस ऊपर ही जाना है, तो फिर नीचे आने की जरूरत क्या थी, ऊपर ही जाना था। तो एग्जैक्टली वो सिनेरियो क्या होता है, एग्जैक्टली मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल आपको सबको पता है 1200 का हमारा बाय रहेगा, 1300 अपना टारगेट है, 1150 का अपना टॉप लॉस है। उस दिन का मूवमेंट मार्केट में क्या हुआ वो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आसान लगता है कि हाँ हम सब लोगों को प्रॉफिट आया होगा, ये देखना आसान है। लेकिन अगर जेन्युइनली पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और एक चीज आपको सबसे मेन चीज है कि आपको लाइव मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए। मार्केट में जब आप लाइव मार्केट पे जब ट्रेड लेंगे, सपोज जो आपको टारगेट अचीव हुआ देख रहा है, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था उसमें, लेकिन सपोज 9:40 को आपने ट्रेड कर लिया, मार्केट में आपका टारगेट अचीव होगा 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब भी मार्केट का टारगेट जाएगा, तो वो जो ट्रेड लेने के बाद ट्रेड कंप्लीट होगा, जब आपका टारगेट अचीव होगा, उसका जो टाइम लगता है 1 2 3 4 5 घंटा जो भी मार्केट को टाइम देना पड़ता है इंट्राडे के लिए, सपोज दैट, या तो अगर पोजिशनल की बात करोगे आप तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन स्विंग ट्रेडिंग अगर करते होंगे तो, या तो पोजिशनल काम करके 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम मार्केट को देना है, ये टाइम जिसको देते आएगा वो बंदा पैसा कमा लेगा। तो अगर वो समझना है तो आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, मार्केट का मूवमेंट हमें अंडरस्टैंड करना है। मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है ये मैं ट्रेडिंग में आपको बताऊंगा, और सिर्फ इतना पता नहीं, उसके आगे क्या करना है कि लाइव मार्केट में जब आप सपोज 9:40 को ट्रेड लेंगे, आप सबने एक ऑब्जर्व किया होगा, देखो कि सब जब तक हम मेरे दोस्त को किसी और को मैं जब बताता हूं कि आज मार्केट में ऐसा होगा तो सेम होता है, लेकिन जैसे ही खुद ने ट्रेड कर दिया तो तकलीफ हो जाती है। फिर क्या चेंज होता, तो ये चेंज होता है कि आपका माइंड से, सपोज मैंने 1200 पे खरीदा है 9:40 को, टॉप लॉस मुझे पता है, टारगेट मुझे पता है, मार्केट यहां से सीधा ऊपर जाने वाला नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, सपोज 11:30 बजे तक 1250 चल रहा है। अभी मुझे क्या लगेगा, मुझे प्रॉफिट है कि लॉस है, तो आप तक नॉर्मली बात करेंगे तो हमें पता है कि प्रॉफिट चल रहा है, 5,000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मार्केट यहां से 1300 को गया नहीं अभी तक, अभी 50 पॉइंट प्रॉफिट चला है, 50 पॉइंट जाना बाकी है। लेकिन इसी बीच में मार्केट क्या करेगा, थोड़ा पुल बैक करेगा। अभी हमें सबको पता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे तो करता रहता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। ये तो नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है मार्केट का। सपोज से अज्यूम करो कि 9:40 को ट्रेड किया, तो 11:30 बजे आप सच में लाइव मार्केट में ट्रेड लेके बैठे हो, आपको फीलिंग क्या आएगा, आपको लगेगा यार एक बार तो आएगा ही कि थोड़ा बुक कर लूं क्या। लेकिन अगला वापस दिमाग में क्या आएगा, नहीं अगर मार्केट ऊपर गया तो, अगर मार्केट टारगेट को गया तो, मतलब अभी जो यहाँ पे एम टू एम मार्क टू मार्क आपको 5,000 रुपए दिख रहा है, मार्केट अगर 1300 जाएगा तो 10,000 रुपए प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि 100 क्वांटिटी हमने परचेस किया हुआ है, इसमें हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। देखो मार्केट में एक चीज आपको लगना अलग चीज है, और सच में वैसा डिसीजन लेना, वैसे आपने वो प्रैक्टिकली वो एक्शन लेना अलग चीज है। मार्केट में जब तक हम दूर से मार्केट को देखते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ लगता है कि ऐसा होगा, ये वो चीज होगा, और मार्केट में वैसा होता भी है। लेकिन उस चीज को जब डिसीजन में कन्वर्ट करना है, उस पे जब एक्शन लेना है, बाय करना है, सेल करना, जो एक्शन करना होता है, वो एक्शन जो लेना स्टार्ट करेगा तब समझ में आता है कि मार्केट अलग चीज है। तो वो चीज तक हमें लेके जाना, ट्रेनिंग जब लेना है तो मतलब क्या करना है, सपोज यार कि 1200 में मैंने खरीदा, तो मार्केट जब 1300 को जाएगा तो यहां तक जाने के लिए ये जो भी मार्केट ये ऊपर नीचे करता है, इसमें आपका साइकोलॉजी क्या होगा, एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होगा, वो जब तक आप सीखेंगे नहीं, वो जब तक आपको उसमें ट्रेन नहीं रहेंगे, तब तक आप वो ट्रेड में बैठ ही नहीं पाएंगे। आप ऑब्जर्व कर लो, शायद कि आपको सुबह लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाता है, आप बाय करते हो, सुबह 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड में रुकते हो, जैसे ही मार्केट नीचे आने लग जाता है फिर लगता है अरे मार्केट अभी नीचे जाएगा, फिर 1-2 घंटा मार्केट नीचे आता है, ऐसा लगता है अभी नीचे ही जाएगा, जो बाय किया था सुबह उसको निकाल देते, वापस सेल करने की कोशिश करते, कहीं तो भी नया ट्रेड बनाने की कोशिश करते, बाद में पता चलता है 2-3 बजे वापस मार्केट ऊपर चला जाता है। तो एग्जैक्टली क्या है कि मार्केट जो ये पुल बैक कर रहा है, ये जो मार्केट नीचे गिर रहा है, एक लाइन में आपको बताता हूं, अभी हमें सीखना है, मतलब क्या सीखना है, अगर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप बताओ यहां से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए आ रहा है
कि सिर्फ पुल बैक करके ऊपर ही जाने वाला है। दोनों का अगर डिफरेंस समझ में आ जाए तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली बात, तो 1250 पे मार्केट क्यों गिरा होगा? बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा या तो शॉर्ट सेल किया होगा। मैं बोलता हूं ये दोनों भी नहीं होगा तो भी मार्केट गिर सकता है। कैसे? सपोज मैंने यहाँ पे 1200, 1210, 1220 में खरीद रहा था, अभी मार्केट जैसे 1250 चला, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोगों को कंपनी तो अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन 1250 महंगा लग रहा है, वो प्राइस ज्यादा महंगा है, कोई माल बेच नहीं रहा है, कोई शॉर्ट सेल नहीं बना, लेकिन यहाँ पे नया बाइंग नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे नया बाइंग नहीं आएगा तो भी तो मार्केट गिर सकता है ना। तो मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करना मतलब क्या अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये मार्केट यहां से गिर रहा है तो यहाँ पे मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाने के लिए मार्केट गिर रहा है, कि मार्केट सिर्फ नीचे आके जो लोग नीचे का बाइंग का वेट कर रहे हैं तो ये सिर्फ पुल बैक करके वापस ऊपर जाने के लिए नीचे आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस अगर आपको समझ में आने लग जाए तो मार्केट में जरूर पैसा बनेगा। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, सपोज यहाँ पे अभी बात करो, ये मार्केट जब नीचे गिर रहा है 1220 को आ गया सपोज मार्केट, अभी बात हो यहाँ से ये मार्केट जब तक पहले यहाँ पे बाइंग करेंगे फिर मार्केट ऊपर जाएगा, कि पहले मार्केट ऊपर जाएगा फिर मार्केट यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आएगा, लोग बाइंग करना चालू। दोनों में इससे पहले क्या होगा? पहले बाइंग आएगी फिर मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट ऊपर जाएगा फिर लोग बाय करेंगे। नॉर्मली सबको पता है अगर मार्केट गिर रहा है और जब तक यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं होता तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। मतलब क्या होने वाला है? यहाँ पे बाइंग मतलब कोई तो भी लोग है जिनको समझ में आ रहा है कि ये मार्केट जो गिर रहा है ये सिर्फ पुल बैक है, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे सस्ता खरीदने का चांस है। इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग अगर हमें डेवलप होगा तो जो आज आपने पहले बाय भी करके रखा होगा, बहुत लोगों का होता है यहाँ पे बाय करते हैं 5 रुपये प्रॉफिट दिखता है, मार्केट जब नीचे आता है तो 1000, 2000, 3000 प्रॉफिट बचता है, ऐसा लगता है कि प्रॉफिट कम हो रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा लगता है कि अभी बुक कर लूं क्या। ये तकलीफ होती है। और बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप वेट, बहुत लोग मुझे बोलते सर हमारे पास अगर पेशेंस है ना, अगर हम पेशेंस ज्यादा पेशेंस शो करेंगे तो पैसा कमा लेंगे। मैं बोलता हूं जितना पेशेंस, जो फेलियर, जो लोग लॉस कर रहे हैं उनके पास जितना पेशेंस है ना, उसका 10% पेशेंस की जरूरत नहीं सक्सेस होने के लिए। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट में सक्सेस बनना है तो आपको मार्केट का प्रॉपर ये मूवमेंट क्या कर रहा है। बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा, आप सुबह ट्रेड लेते हो, रुकते 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 2 बजे, 2:30 बजे, पौने 3 बजे तक रुकते हैं, और जैसे ही आप मार्केट में से एग्जिट होते हैं अगले मिनट में मार्केट ऊपर भागता है। शायद जितने लोग अटेंड करें सब लोगों के साथ ये फीलिंग आया होगा, ये आपने देखा ही होगा, ये आपको कोई ना कोई एक ट्रेड में आपके साथ हुआ ही होगा। आपने बहुत टाइम दिया, आपको अंदर से पता था कि ये ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन आप जैसे ही निकले अगले सेकंड में मार्केट भागता है। तो ये होता क्या है? और एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। और मैं जब मार्केट में, जब नया नया था मार्केट में, जब मैंने शुरू में मार्केट में काम करना चालू किया तो ये साइकोलॉजी मेरे साथ भी हो रही थी। मैं इन्फोसिस में, टीसीएस में 2-2, 4-4 क्वांटिटी लेके मार्केट में काम कर रहा था, कि देख रहा था कि होता क्या है। और फिर पता चला कि भाई ये मार्केट जब गिरता है तो मुझे अगर मार्केट में सक्सेस कमाना है, मार्केट में अगर मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर, इन्वेस्टर बनना है, तो मुझे एक चीज पता होनी चाहिए क्लियरली, क्या? अगर मार्केट ऊपर जाके ये नीचे गिर रहा है तो नीचे मार्केट सिर्फ रेस्ट करके, मार्केट सिर्फ पुल बैक करके वापस ऊपर ही जाने वाला है, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। ये दोनों का अगर डिफरेंस मुझे समझ में आने लग जाए तो मार्केट में मुझे क्या करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सब चीज बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। और वो चीज हमें ट्रेनिंग में सीखना है। एक बार ये मार्केट का आपको मूवमेंट समझ में आता है, उसके बाद मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आ जाए तो फिर बहुत चीज, सब चीज इजी हो जाती है कि फिर मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है क्या, डाउन ट्रेंड है क्या, कंसोलिडेशन है। अभी बहुत लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करना है। नॉर्मल सी चीज है, अगर स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना है, जो ट्रेंडी मूवमेंट है, जो स्क्रिप्ट में ट्रेंड क्लियर है उसको सिलेक्ट करना है, और जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है उसको अवॉइड करना है। पहली बात तो फिर वो पता नहीं चलता, वही तो सबसे तकलीफ है। उसके लिए आपको पहले मार्केट का मूवमेंट समझना पड़ेगा। कोई भी स्क्रिप्ट अगर आपके सामने आता है, ये स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है, तो उसका मूवमेंट आपको जब तक अंडरस्टैंड नहीं होता तब तक उसमें काम करना है कि नहीं करना वो समझ में नहीं आएगा। तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन का पहले सबसे मेन पॉइंट है मार्केट का मूवमेंट, उसके बाद लाइव मार्केट का साइकोलॉजी, और फिर आती है कि डायरेक्शन एनालिसिस, कि भाई उसमें बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट में, सब नए लोगों के लिए मैं 2 मिनट में बोल देता हूं, अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, सपोज दैट अप ट्रेंड अगर मार्केट में चल रहा है तो हमें क्या करना है, इसे बहुत, देखो नए लोगों के लिए मैं 2 मिनट में रिपीट करता हूं कि क्या होता है, नए अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, फैशनेबल सही, बुल मार्केट है,
बेयर मार्केट है, बिग बुल है, मतलब अलग कुछ नहीं सर। अप ट्रेंड मतलब क्या, बुल मार्केट मतलब क्या, उसको में क्या आपको क्या करना है अल्टीमेटली कि भाई मार्केट सस्ता है, मार्केट महंगा होना है, बढ़ने वाला है, बाय पोजीशन लेना है आपका। मार्केट में अप ट्रेंड चलो, बुल मार्केट बोलो, या तो कोई भी चीज आपको, अगर उसके लिए अलग अलग नाम बोलते हैं। अगर 500 पे इन शॉर्ट 500 पे तो आपको खरीदना है, ऊपर जाएगा 520 पे बेचना है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट, अप मार्केट, बुल मार्केट, बात खत्म। ठीक है, वैसे ही सब। अगर मार्केट कोई बोलेगा डाउन मार्केट है, बियर मार्केट है, बियर ये हिसाब से बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अभी ऑलरेडी रेट महंगा है, मार्केट ज्यादा ऊपर है, वहां से मार्केट गिर सकता है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। अभी ये कैसे पता करना, ये आपका स्किल है, इसमें हमें ट्रेनिंग लेना है कि भाई ये अप में है कि डाउन में, ये कैसे सीखना, इसीलिए मैं मार्केट का मूवमेंट आपको पढ़ाने वाला हूं। वो चीज समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप कोई भी स्क्रिप्ट का बोल सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट में अप ट्रेंड चल रहा है, ये स्क्रिप्ट में पुल बैक चल रहा है, या तो इसमें कंसोलिडेशन है, बहुत इजीली आप बोल सकते हो। और ये स्क्रिप्ट सिलेक्शन में ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कंसोलिडेशन चल रहा है कि ट्रेंड ही चल रहा है, दोनों में से समझ में आ जाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि अपना पैसा वहां पे लगाना है कि नहीं लगाना है। तो कंसोलिडेशन में शायद ट्रेड नहीं करते लोग, ओके, तो लोग बोलते हैं उसको नहीं समझ में आया तो भी अच्छा नहीं, वो समझना क्यों है कि आप बहुत बार ऐसा हम पैसा लगा देते हैं और उसमें कंसोलिडेशन चलता है, तो महीना महीना दो दो महीना अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको अगर पैसा बनाना तो टाइम का वैल्यू करना पड़ेगा आपको, एक एक दो दिन, चाहे एक दिन में भी सपोज है, जो स्क्रिप्ट में नहीं तो होता है कि आप जिसमें ट्रेड लगाते हो उसमें मूवमेंट नहीं होता है और दूसरे स्क्रिप्ट 2-5% भागती है, तो उसमें कंसोलिडेशन होने वाला है कि ट्रेंड रहने वाला मार्केट। ये सबसे पहला मेन फैक्टर रहता है मार्केट का स्क्रिप्ट सिलेक्शन का। नॉर्मली लोगों का स्क्रिप्ट सिलेक्शन मतलब क्या लगता है लोगों को कि ऐसा कोई स्क्रिप्ट है क्या जिसमें वो कल 10% का मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी पैक्टे उनको फीलिंग क्या रहती है अंदर से कि अगर वो 10% ऊपर है तो 10% नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट में क्या होने वाला है, पैसा बनेगा। अरे नॉर्मल बात है, कोई ऐसा स्क्रिप्ट है क्या जिसमें सिर्फ पैसा बनता है। अगर मैंने 10,000 रुपया काम करके कमाया, मार्केट में कोई चीज खरीदा और बेच के मैंने 10,000 रुपया कमाया, मतलब 10 रुपया आएगा कहां से, कोई तो भी लॉस करेगा तो आएगा। अल्टीमेटली मेन चीज ये है। तो इस हिसाब से आपको पहले समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट में कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है कि जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है। हाँ, आपको अगर प्रॉपर एनालिसिस करते आएगा तो आप पैसा बना लेंगे, फिर कोई भी स्क्रिप्ट में कमा सकते हो। तो मेन चीज हमें स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करना और क्यों करना वो समझना पड़ेगा, वो चीज मैं सब ट्रेनिंग में कवर करूंगा। नेक्स्ट, ट्रेडिंग पैटर्न। देखो ये ट्रेडिंग पैटर्न में इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि स्क्रिप्ट सिलेक्शन। क्यों बोला है मैंने स्क्रिप्ट सिलेक्शन का पॉइंट, इसका मेन रीजन ही वही है कि जब तक आपको स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं करते आएगी तब तक उसमें बाय करना है, सेल करना है, उसमें अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, वो समझ में नहीं आएगा। तो वो सब चीज सबसे मेन चीज रहेगा, वो ट्रेनिंग में मैं और डिटेल में लूंगा। उसमें क्या फैक्टर आएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, या तो आपके पास पैसा कितना है, आपके पास टाइम कितना है, या तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, क्या इस सबसे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का मूवमेंट कैसे होने वाला है, उसमें वोलेटिलिटी कैसी है, वो सब चीज कवर करेंगे। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूं कि आपका कोई भी एकदम जिसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं, एबीसीडी पता नहीं है मार्केट का, शेयर मार्केट क्या वो भी पता नहीं, एनईसी क्या होता है वो नहीं पता, सपोज दैट, उस बंदे को भी हम ट्रेनिंग लेने के बाद मार्केट में सक्सेसफुली पैसा बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बार ऐसा लगता है नए लोगों को कि भाई मुझे कुछ नहीं पता कैसे होगा। जिनको कुछ पता है ना, उनको भी एक टाइम था कि कुछ नहीं पता था, इसलिए पहले वो डर छोड़ देना है। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएंगे। सीखने का प्रोसेस सही है, आधा घंटा मुझे रोज का आप अगर दे देंगे तो आप आराम से सीख सकते हैं। अभी मेन चीज कि अगर कोई तो भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है जिसको अगर आपका एनालिसिस करना है तो उसका आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, मतलब उसमें या तो बाइंग करना या तो सेलिंग करना। तो ये एनालिसिस कैसे करना, ये मार्केट का मूवमेंट जज कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने 2008 से मैंने जब मार्केट में काम चालू कर रहा और मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर, इसलिए मैंने एक टूल डेवलप कर दिया, एक एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया सपोज दैट, कि उसके हिसाब से आपको एक दिन पहले, मतलब मंडे को मार्केट में क्या होगा, आज बैठ के हम निकाल सकते हैं। आज बैठ के हम उसको पता कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, इसमें यहाँ पे जाएगा तो अप ट्रेंड रहेगा, या तो इसके नीचे जाएगा तो उसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में से क्या होगा, किस सबसे होगा, वो चीज हम निकाल सकते हैं। वो कैसे वर्क होता है, क्या होता है, मैं 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपने वेबसाइट पे आना है। यह है अपना वेबसाइट ctacademy.co.in। ओके, आप गूगल कर सकते हो या तो डायरेक्टली ब्राउजर पे अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो सिस्टम का नाम है ट्रेड फाइंडर।
ओके, इसका यूज करके हम आज एक दिन आज बैठ के कल मार्केट में क्या होगा वो चीज हम निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस हिसाब से होता है। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, बहुत इजी प्रोसीजर रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल करवा के भी दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है। जिसको मार्केट का एबीसीडी पता नहीं वो बंदा भी कर सकता है। जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, पूरा ट्रेनिंग हो जाएगा, तो आपको भी एक आईडी और एक पासवर्ड आपको भी दिया जाएगा। और जो भी ये मैं आपको कैलकुलेशन जो आपका टूल यूज करवा के दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल पे भी वर्क होता है और डेस्कटॉप पे भी वर्क होता है और कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे फेसबुक का आईडी रहता है वैसे ही आप आपके मोबाइल पे लॉगिन करो, आपके घर पे कोई दूसरा फैमिली मेंबर होगा उसके मोबाइल पे लॉगिन करो, या तो आपके ऑफिस के लैपटॉप पे या तो डेस्कटॉप पे लॉगिन करो, कहीं पे भी काम करेंगे तो चलेगा। जैसे मैंने लॉगिन कर दिया तो आपके सामने यहाँ पे देखो टूल दिखते होंगे, टीएफ इंट्राडे, टीएफ पोजिशनल करके दिख रहा है। देखो तो ये टीएफ मतलब ट्रेड फाइंडर है, मैंने इंट्राडे पे क्लिक कर दिया। अभी हम एक दिन की बात कर लेते हैं पहला थोड़ा सा, इंट्राडे में काम कैसे कर सकते हो। जैसे इंट्राडे ट्रेड फाइंडर आपके सामने दिख रहा है, क्या करना है। तो सपोज ये नाम से समझ में आता है कि भाई जो भी आप एनालिसिस यहाँ पे करेंगे वो एक दिन के लिए काम करेगा। जैसे मैं आज बैठा हूं, अभी बात करो मंडे मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो भी चीज है क्या होगा वो पता कैसे करना है। तो बहुत एग्जैक्टली कोई कंफ्यूजन नहीं, प्राइस पता चलेगा, वो प्राइस के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो अप ट्रेंड, वो प्राइस के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड, इतना इजी हो सकता है। वो प्रोसीजर क्या वो मैं देख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कोई तो भी एक XYZ कंपनी लेता हूँ, या तो आपकी तरफ से कोई कंपनी आप सजेस्ट कर सकते हो कि जिसका हमें कैलकुलेशन करना है, तो वो कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं सपोज दैट। या तो मैं मेरा तरफ से ले लेता हूं पहले एक एग्जांपल, नए लोगों को भी समझ में आ जाए। बाद में जब आधा घंटे में आपको देने वाला हूं, उसमें आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का एनालिसिस करना है वो भी मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। प्रोसीजर क्या है, देखो अपना जो टूल है इंट्राडे या तो पोजिशनल, जिसमें भी आपको काम करना कर सकते हो। और कौन से एक्सचेंज में काम करता है, बीएससी के जितने भी स्टॉक है, जितने भी ऑप्शन है, जो भी बीएससी में जो भी स्क्रिप्ट ट्रेड होता है उसमें सब में काम कर सकते हैं। एनएससी में सब में कर सकते हैं, एमसेक्स में कर सकते हैं। मतलब सपोज अगर एनएससी की मैं बात करूंगा तो उसमें सेगमेंट आते हैं, सपोज इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन सा है, इंडेक्स में काम कर सकते हैं क्या, पक्का इंडेक्स में कर सकते हैं, इक्विटी कैश में तो कर ही सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। देखो फ्यूचर एफ्यूटी मतलब फ्यूचर में क्या आएगा, करेंसी मार्केट आएगा, इंडेक्स मतलब निफ्टी या तो बैंक निफ्टी या तो आईटी का इंडेक्स रहता है, स्टॉक मतलब फ्यूचर स्टॉक, रिलायंस, टीसीएस वगैरह, जिनके भी 160 स्टॉक ऐसे कि जिनका फ्यूचर में काम होता है, तो ये सब में हम कार्य कर सकते हैं। करेंसी मतलब क्या है कि डॉलर और रुपीज, तो $1 इक्वल टू कितना रुपीज है, उसका रेट जो कम ज्यादा होता है उसमें अगर हमें काम करना तो उसमें भी काम कर सकते हैं। ओके, नए लोगों के लिए तो बहुत आसान रहता है यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, अगर 2000 रुपया रहेगा तो भी करेंसी में काम करते आता है फ्यूचर में। तो ये सब लोग सीखने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद आता है ऑप्शन, सब लोग काम करता है ऑप्शन में। ओके, और ऑप्शन में काम करने के लिए क्या चीज जरूरत है, किस हिसाब से काम करना वो भी हम करना है। ऑप्शन करेंसी में कर सकते हो, निफ्टी या तो बैंक निफ्टी के जितने भी ऑप्शन है, वीकली एक्सपायरी में भी कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी में भी कर सकते हो, ऑप्शन में काम कर सकते हो, स्टॉक के ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम ही आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मैं इक्विटी का एक ले लेता हूँ सपोज आपके लिए। ओके, और कोई तो भी एक स्टॉक लेता हो, आप आपके हिसाब से निकाल देंगे, वो 2-4 स्टॉक मैं आपको भी करवा के दिखाऊंगा। अभी मैं कोई तो भी एक ले लेता हूँ सपोज, जो सबको पता है 2 मिनट के लिए, जैसे रिलायंस सबको पता है सपोज, तो मैं यहाँ पे रिलायंस डाल देता हूँ। या छोटा स्टॉक, ओके, कोई एक मैसेज आया है छोटा स्टॉक कोई चाहिए, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एसबीआई सबको पता है, ठीक है, एसबीआई ले लेते हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं, एसबीआई फॉर सपोज दैट मंडे के लिए, मैं आज फ्राइडे को बैठा हूं और मंडे मार्केट में क्या होगा वो चीज मैं अभी यहाँ पे बैठ कर एसबीआई का एनालिसिस कर रहा हूं फॉर मंडे। आज बैठ के मंडे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां पे जाएगा वो हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये अगर पता करना है तो बहुत आसान, बहुत इजी तरीका है। नए बंदा जिसको मार्केट का एबीसीडी पता नहीं, इतना ही समझना है कि सपोज दैट मुझे 10 तारीख को मार्केट में क्या होगा अगर वो निकालना है, तो यहाँ पे एंड डेट में 9 तारीख डाल देना है। अगर मैं आज बैठा हूं, आज का डेट क्या है 11 तारीख, तो कल मतलब जो भी वर्किंग डेज है, अभी सैटरडे संडे को तो छुट्टी, मतलब 14 तारीख को मार्केट में क्या होगा वो पता करना, तो सिर्फ आज का डेट दे दो, 11 तारीख का डेट दे दो। कल मतलब जो भी नेक्स्ट वर्किंग डेज है उस दिन मार्केट में क्या होने वाला है वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट और एक बार रिपीट करता हूं, 10 तारीख को मार्केट में क्या होगा ये अगर पता करना है तो यहाँ पे 9 तारीख डाल देना है। अगर 20 को क्या होगा पता करना है तो यहाँ पे 19 डाल देना है। 25 को क्या होगा वो जानना है तो यहाँ पे 24 डाल देना है। इस हिसाब से हमें मार्केट में सिर्फ यहाँ पे एंड डेट देना है, बाकी तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत और नॉर्मल चीज है, और गेट डेटा कर देना है।
जैसे ही मैंने गेट डेटा कर दिया तो ये टूल का डेटा आ जाएगा यहां पे। ओके, डेटा गेट सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे मैसेज भी दिख रहा है, डेटा आ चुका है। आज मार्केट में कहां पे आ चुका है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे मैंने डेटा लिया, अपने सिस्टम ने कुछ एनालिसिस करके आपको डेटा प्रोसेस किया हुआ है, साथ में एक वैल्यू आया हुआ है कि स्विंग हाई, स्विंग इक्वल टू हाई, मतलब मार्केट ने कुछ तो भी हाई बनाया है 435.50 का, और आज का मतलब आज फ्राइडे का क्लोजिंग है 429। अभी देखो, आप सब लोगों को एनालिसिस करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है क्या करना है कि अभी मार्केट जब 3:30 बजे रुका है तो कहां पे रुका है, तो ऑब्वियसली आज का क्लोजिंग जो है मार्केट का 429.60। ओके, यहाँ पे मार्केट रुका है 429.60 को मार्केट रुका है। और मुझको जानना क्या है, मुझे जानना क्या है कि मार्केट 429.60 से मार्केट कहां पे जाएगा, मतलब मंडे वहां से वापिस मार्केट थोड़ा नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा, दोनों में से कुछ तो भी एक चीज होगा कि 429 से मार्केट 440 445 होने वाला है, कि यहां से मार्केट वापिस 420 415 तक मार्केट जाएगा। एग्जैक्टली मार्केट में दोनों में से एक क्या होने वाला है वो चीज हमें पता करना है। वो चीज अगर पता करना है तो आपको सिर्फ ये आज का जो क्लोजिंग है ये दिमाग में रखो, 429.60। इसको मैं देखो क्या करता हूं, ये क्या करना है कि मार्केट जब गिरना स्टार्ट हुआ होगा 435 का हाई करके मार्केट यहाँ पे 29 को आके रुका हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में प्रोसेस, वो पूरा फोर्स कैलकुलेशन करते हैं मार्केट में। ओके, तो इसको मैं जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूं, आपको ये फिगर दिमाग में रखना है, आज का क्लोजिंग 429.60, क्योंकि आज मार्केट जहां पे रुका वो फिगर है। जस्ट मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूं। ओके, आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय पॉइंट सेल पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे 10th नंबर और स्विंग वैल्यू दोनों वैल्यू सेम हो चुका है। मार्केट ने जहां से हाई बना के मार्केट गिरना चालू हुआ वो वैल्यू आपको दिखा रहा है, मतलब ये जो मार्केट गिर रहा था और मार्केट ऑलरेडी कहां पे पहुंचा है 429.60, जो आज का क्लोजिंग है। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, अबव और बिलो दोनों एरो चेक कर लेना है। देखो 429 अबव से ऊपर होगा तो अप बटन दबाएंगे, बिलो से नीचे रहेगा तो डाउन बटन दबाएंगे। अभी 429 कहां पे बता दो, अभी जो आज का क्लोजिंग, क्योंकि करंट मार्केट कहां पे, देखो आप हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रात को आएंगे, कभी कभी हो सकता है मार्केट चालू है 10 बजे आप मार्केट में आ गए, तो 10 बजे मार्केट में है तो आपको क्या जानना है 10 बजे के बाद मार्केट कहां पे जाएगा। अगर 12 बजे आप मार्केट में हो तो 12 बजे के बाद मार्केट कहां पे जाएगा। तो जो करंट प्राइस है उसको सिर्फ कंपेयर करना रहेगा अबव और बिलो से। अगर मार्केट ये वैल्यू से ऊपर रहेगा तो अप बटन दबा देंगे, अगर ये वैल्यू से नीचे रहेगा तो डाउन बटन दबा देंगे। अभी सबको पता है कि मार्केट में आज का मतलब 3:30 बजे मार्केट का क्लोजिंग क्या है, तो 429.60, जो बिलो से नीचे रहेगा तो डाउन बटन दबाऊंगा, तो आपको समझ में आता है बिलो के सामने एरो क्या है 432 और मेरा क्लोजिंग क्या है 429, मतलब मार्केट नीचे है। तो मैं करंट अभी मार्केट में इसके बाद क्या होगा 429 के बाद मार्केट ऊपर कब जाएगा या तो नीचे कब जाएगा वो पता करने के लिए ये मेरे पास फिगर है। 429.60 समथिंग मार्केट ने क्लोज किया था, बिलो के बाद मेरे पास देखो सामने वैल्यू है 429.28 और 429.60 का कुछ भी क्लोजिंग, मतलब इसके नीचे अभी तक मार्केट नहीं गया है, मार्केट ये दोनों के बीच में आ चुका है। ओके, मतलब ना अभी अबव है ना बिलो है मार्केट, जो करंट प्राइस है मार्केट का जहां पे मार्केट रुका है ये ना ये अबव के ऊपर है ना बिलो के नीचे। मतलब अभी मंडे क्या होगा, अगर मार्केट अभी यहां से 429.60 से अगर मार्केट 433.56 इसको राउंड अप कर देते शायद, या तो टेक एंट्री अप टू भी दिया है 434 बोल देते, अगर 434 के ऊपर जाता है तो स्टेट बैंक में अप ट्रेंड आ जाएगा। अगर नहीं जाता है और मंडे अगर मार्केट 431 को मिलता है या तो 430 को मिलता है, ये कोई भी रेंज में देखो कभी भी एक ही फिक्स प्राइस पे सेलिंग नहीं आता है, वो रेंज बनाता है मार्केट। तो ये ₹1 का यहाँ पे रेंज बनाए, यहाँ पे 60% तो ₹1 के यहाँ पे रेंज बनाए, तो ये 431 से 430 इसके बीच में आपको शॉर्ट सेल करना है। मतलब कल मंडे मार्केट को आपको अगर 431.30 मिलता है तो इंट्राडे के लिए शॉर्ट ही करना है, लेकिन अगर कल मार्केट सपोज मंडे 434 है तो 33 के ऊपर जाता है तो बाय में करना, दोनों में से एक ही होगा। अभी किसी को डाउट आएगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या कि चलो ठीक है सर ये बात है, लेकिन कल मार्केट कहां पे, मंडे कहां पे ओपन है, गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है जो बाय पॉइंट हमने निकाला है तो सेल पॉइंट, जो एंट्री पॉइंट हमने निकाल के रखा हुआ है। से एग्जांपल मार्केट अभी 429.60 को रुका है तो मार्केट ये बाय पॉइंट और ये सेल पॉइंट दोनों के बीच में ओपन हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी। 3 पॉसिबिलिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं ट्रेनिंग में इसको डिटेल में बताऊंगा कि तीनों में से एक चीज होगा तो कैसे काम करना है, ठीक है। जैसे सपोज कल मार्केट खुल जाए तो 432 हमें करना है, अगर मार्केट
34 के ऊपर जाएगा तो बाइंग कर देंगे, 31 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल करना चालू कर देंगे, दोनों में से एक चीज। कल मार्केट सपोज बड़ा गैप अप हो जाता है, मंडे को मार्केट अप ट्रेंड में सपोज ज्यादा गैप अप हो जाता है 436 37 कुछ भी, अपने बाय प्राइस के अगर ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी इसका ट्रेड कैसे लेना है, किस हिसाब से ट्रेड लेना है, कितने बजे लेना है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो सब ट्रेनिंग में देखेंगे। वैसे अगर मार्केट सपोज 431 से नीचे चला जाता है, सपोज 30 28 जो भी नीचे, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, इतना समझ में आएगा। अभी वो ट्रेड 9.15 को लेना है, 9.20 को, 9.25 को, किस हिसाब से वो ट्रेड लेना है, क्या करना है मार्केट में एग्जैक्टली, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, उस चीज के ये होगा अपना एनालिसिस। अभी जब लाइव मार्केट पे आप मार्केट में काम करेंगे तो मैंने साथ में ऑर्डर लगाना, जो आपको डीमेट अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट आपका रहता है, वहां पे ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना चाहिए। तो देखो जब तक आपको बाय या तो जब तक आप वो शेयर परचेस या तो बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे बेचेंगे ये काम नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आने वाला है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट का सेपरेट टैब दिया हुआ है, इसको मैं इंप्लीमेंटेशन बॉक्स बोलता हूं, क्योंकि एनालिसिस करना एक चीज है। आज तक लोगों ने ट्रेनिंग में क्या किया हुआ है, कहीं तो भी आपको मार्केट जब बंद है तब बोल देते कि देखो सर यहाँ पे बाय करो, मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, इसको हिसाब से एनालिसिस करो, यहाँ पे ऐसा करो, मार्केट ऐसा जाएगा तो हिसाब से एनालिसिस करो। ये बोलना इजी चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेन चीज क्या आती है कि एनालिसिस करने के बाद उसको लाइव मार्केट में एप्लीकेशन कैसे करना, उसका इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं आएगा तब तक रियल अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने पूरा इंप्लीमेंटेशन पे पूरा फोकस किया हुआ है। इंप्लीमेंट करना है किस हिसाब से करना है, उसका कंपैरिजन पॉइंट, एंट्री पॉइंट दिया हुआ है, शॉर्ट टारगेट टॉप लॉस कैसे, जो आपको ट्रेड मिलेगा उसके बाद शॉर्ट टारगेट टॉप लॉस जनरेट हो जाते हैं, तो वो सब प्रोसेस में आपको ट्रेनिंग में बता दूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें वो मार्केट में काम करना है। यहां तक आपको समझ में आया होगा शायद कि हम बहुत इजी चीज है, जो बंदा एकदम नया से नया मार्केट में रहेगा उसको भी ये चीज समझ में आ जाएगा कि सिर्फ डेट देना है, यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ इतना लगाना है कि जो मुझे कल का ट्रेड निकालना है तो आज का डेट डाल दो, डेटा आ जाएगा, जो मार्केट वहां पे रुका हुआ है उसको सिंपल सा अबव और बिलो का दो एरो दिया हुआ उसको बीच में लाके रख दो, अबव या तो बिलो का बटन दबा के आपको मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा। अभी वो कंसोलिडेशन में जाएगा नहीं जाएगा वो हर चीज एडवांस चीज में और ट्रेनिंग में आपको बता दूंगा। इस हिसाब से हम ये मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज जो भी है ये आज बैठ के मैं मंडे के लिए कर दिया, सेम चीज मैंने आज जब मार्केट खुला था। देखो क्या होता है कि आज जो हो चुका है उसके बारे में अभी बोलेंगे तो मजा नहीं आता, उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि उससे पैसा बनने वाला है। लेकिन जो हो रहा था, जो मार्केट में काम हुआ है, वो अगर सपोज सुबह मार्केट कितने बजे खुलेगा, 9:15 बजे, और 9:15 से पहले अगर आपको पता है कि आज क्या होने वाला है तो फिर पैसा बन सकता है, 100% बन सकता है। तो वो चीज सपोज जैसे आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो आपने क्या किया, मैं देखो ये मैं कोई टिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मेरे स्टूडेंट है आप मार्केट में काम करेंगे, सपोज यार ये लेवल जो अभी मैंने आपके सामने निकाल के दिया हुआ है, यही लेवल आपके पास अगर यही सिस्टम यही सब कुछ है, आप आपके घर पे अगर यही डेट डाल के कैलकुलेशन करेंगे तो मंडे का बाय पॉइंट और मंडे का सेल पॉइंट, ये एसबीआई का आपका मेरा सबका सेम निकलने वाला है। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइव मार्केट पे इंप्लीमेंट कैसे करना है इस चीज का भी हम ट्रेनिंग देते हैं, इस चीज को भी हम मार्केट में यूज करते हैं। तो जैसे व्हाट्सएप यूज करते होंगे आप, वैसे टेलीग्राम करके एक एप्लीकेशन है। जैसे आज मार्केट देखो 11 तारीख को मार्केट खुलेगा 9:15 बजे, मैंने कितने बजे दिया ये ट्रेड, 7:20 7:21 को 7:30, मतलब 7 से 7:30 के बीच में हम आज क्या होगा मार्केट में, निफ्टी जून फ्यूचर, बैंक निफ्टी जून फ्यूचर, टीसीएस, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये कैश है। इस हिसाब से मार्केट में आज क्या होने वाला है, कब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, क्या मार्केट में हमें करना है क्या नहीं करना है, हर चीज हम एडवांस में आपको बताएंगे। और इसको लाइव मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, टारगेट क्या लगाना है, उस चीज का भी रिपोर्ट होता है। ये सब चीज ट्रेनिंग में रहता है, इसका कोई टिप्स नहीं है, इसका कोई पेड वर्जन, मतलब जो ट्रेनिंग लेगा उनको ये सब चीज मिलेगी। ठीक है, अभी ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या है वो आपको मैं बताता हूं। ट्रेनिंग का फीस कितना है, 10,000 रुपीज। रजिस्ट्रेशन आपको एडवांस में करना है, जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसी उन्हें ही ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग कैसे चलेगा, किस हिसाब से चलेगा, नॉर्मली आज तक लोग क्या करते थे, कहीं तो भी सपोजर मिल जाएंगे एक दिन में कभी मार्केट में हम एक्सपर्ट नहीं बनते। अपना ट्रेनिंग पूरा 1 महीना चलेगा, रिपीट करता हूं, ट्रेनिंग पूरा 1 महीना चलेगा। प्रोसीजर में आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे। पहले ट्रेनिंग देखो मंडे टू फ्राइडे, अभी जो अगला मंडे 14 तारीख का जैसे हमने ट्रेड निकाला,
14 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, 18 तारीख को रोज शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, ये 5 दिन आपको शाम को 7 से 9 का टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको इतना टाइम निकालने की जरूरत नहीं, उसके बाद रोज आधा घंटा आप आपके हिसाब से उसके बाद पूरा महीना यूज करेंगे। पहले पहले 5 दिन सिस्टम कैसे वर्क होता है, जिसको एबीसीडी मार्केट का पता नहीं है, डीमेट अकाउंट क्या है, उसका ओपनिंग कैसे होता है, उसका एमसी चार्जेस क्या रहता है, वो हर चीज आपको मैं ये सब कुछ कवर कर दूंगा इसमें। ओके, चार्ट कैसे रीड करना है, इंडिकेटर क्या होता है, वो लगाना है तो कैसे लगाना है, किस हिसाब से जाना है, वो सब चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे पहले 5 दिन में, 7 to 9 शाम को। जैसे आज हम शाम को 7 बजे मिले थे, 7 से 9 यहाँ पे हम मार्केट में 14 तारीख से 18 तारीख। प्रोसीजर देखो क्या होगा, जैसे मैंने आज बैठ के मंडे को एसबीआई में क्या होगा मैंने निकाल दिया, वैसे ही हम मंडे को क्या करेंगे, मंडे को बैठेंगे, मैं मेरे तरफ से जो 5 निकालता हूं वो तो निकालूंगा ही निकालूंगा, ठीक है। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये 5 तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। उसको अगले दिन मंगलवार को क्या होने वाला है वो चीज भी आपको मैं डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद आपको जिसका एनालिसिस करना, जो आपको पता करना है वो चीज भी हम निकाल सकते हैं। और उसका अगले दिन क्या होगा मंगलवार को वो देखेंगे। मंगलवार को दिन भर देख लो मार्केट में अपना हमने जो एनालिसिस किया वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, कुछ एरर आया क्या, कुछ स्टॉप लॉस गया, तो वापिस शाम को मिल जाएंगे, वापिस बैठेंगे। मतलब आप 5 दिन में ही पूरा सिस्टम वेरीफाई कर सकते हो कि सच में परफेक्टली वर्क होता है कि नहीं होता है। पूरा कॉन्फिडेंस, देखो मार्केट में पैसा बनाना तो कॉन्फिडेंस की चीज रहती है, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा पैसा नहीं बनने वाला है। तो वो सब जूम में टीम है। अभी देखो ये आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, 1 महीने का पूरा ट्रेडर फाइंडर टूल आपको मिलेगा ट्रेनिंग में। वो जो टेलीग्राम पे मैंने अभी जो मैसेज आपको दिखाया वो पूरा लाइव मार्केट का अपडेशंस, आज क्या होगा, किस हिसाब से ट्रेड लेना है, कहां पे करना है, कहां पे नहीं करना, वो आपको बताएंगे। जो भी हम ट्रेनिंग लेंगे, जैसे किसी को ये डाउट हो सकता है सर मंडे टू फ्राइडे 5 दिन है लेकिन कोई एक दिन अगर मैं अटेंड नहीं कर पाया तो डरने की बात नहीं है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि पूरा रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो आपको आज आपने अटेंड किया, कल नहीं अटेंड किया तो उस दिन का रिकॉर्डिंग आपको रहेगा, या तो सबको रिकॉर्डिंग तो दूंगा ही दूंगा क्योंकि आपको बार बार देखना रहेगा, उस हिसाब से वो पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद यूट्यूब चैनल का लाइव अपडेट वगैरह तो हम देते ही देते हैं। उसके बाद 1 महीने का मैंने जैसे बताया, कौन से यहाँ पे इक्विटी कैश में भी आप काम करेंगे, फ्यूचर और ऑप्शन में करेंगे, इंडेक्स में करेंगे, स्टॉक फ्यूचर में करेंगे, करेंसी फ्यूचर में करेंगे, इंट्राडे पोजिशनल, कमोडिटी मार्केट में करेंगे, बुलेंस वगैरह जिसमें भी आप काम करते होंगे सब जगह पे करेगा। अभी ये प्रोसेस 100% डीप नॉलेज मिलेगा आपको पूरा कोर्स का, एक चीज आप पूरा एक जब कोर्स कंप्लीट करेंगे तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। इतना मैं आपको एक लाइन में बोल दूंगा कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लाइफ में वापस नया कोई दूसरा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 100% मार्केट में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे लिए मेन चीज रहती है कि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो ट्रेनिंग जब कोर्स कंप्लीट होगा, 1 महीने का प्रोसेस अपना कंप्लीट होगा, उसके अंदर अंदर जो भी आप फीस पे कर रहे हैं वो कवर हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से हमारा वो टारगेट रहता है कि क्या प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। अभी ये ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये ट्रेनिंग का कंटेंट मैं आपको अब दिखा देता हूं कि मार्केट टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट कि इक्विटी कैश क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, इंट्राडे, पोजिशनल, चार्ट कैसे रीड करना है, अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, वो कैसे लगाते हैं, वो कैसे वर्क होता है, मार्केट वॉच कैसे होता है, बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे डालना होता है, लिमिट ऑर्डर कैसे डालते हैं, टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ओके, या तो डीमेट अकाउंट कैसे खुलना है, क्या करना है, हर चीज इसमें कवर हो जाएगी। मार्केट के, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पूरा फुलफिल यहाँ पे किया जाएगा। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, यही अपना की पॉइंट रहता है। इंडिकेटर कैसे यूज करना है टेक्निकल एनालिसिस में, ये चीज करेंगे। उसके बाद सपोर्ट, अपना लाइव मार्केट पे सपोर्ट, जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठेंगे, आप बाय ऑर्डर लगाएंगे, आपको कुछ दिखेगा, ऑर्डर बुक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो लाइव मार्केट पे अपना पूरा सपोर्ट टीम आपको सपोर्ट करेगा। मार्केट आवर्स में करेगा, उसके बाद ऑफलाइन जब मार्केट नहीं रहेगा उसके बाद भी करेगा, दोनों में से आप आपको कर सकते हैं। और जब आप ये ट्रेनिंग लेंगे तो इसका सबसे मेन एडवांटेज करता है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेनिंग आप ये अटेंड करेंगे, सपोज 1 महीना पूरा समझ में आ गया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई रहे, सपोज जैसे आपने 50 लोगों ने ट्रेनिंग लिया, सपोज उसमें से 5 लोग ऐसे निकले कि सर मुझे ना समझ में तो आया है लेकिन और थोड़ा बैठना है और एक बार बैठना है। मैं एक बार नहीं बोलता, आप अनलिमिटेड टाइम, कोई लिमिट नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार वापस ट्रेनिंग को बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। उसके लिए वापस अलग से चार्जेस नहीं रहता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप हम अपना एकेडमी का देते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है ये मैं आपको आगे समझ में आएगा, वो भी चीज मैं आपको बता देता हूं। ओके,
और ये कुछ चीज मैंने आपको बता देता हूँ, क्या एडवांस ट्रेडर एक दिन पहले बैठ के मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है, क्या होता है मार्केट में, वो चीज में यहाँ पे कवर किया हुआ इसको। ओके, और इतनी जगह पे अपना सिस्टम वर्क होता है, किसी को इसके बावजूद भी और कुछ डाउट होगा तो ऑप्शन में काम करते हैं, स्टॉक फ्यूचर में स्टॉक पोजिशनल, इंट्राडे, इंडेक्स पोजिशनल, इंडेक्स इंट्राडे, कमोडिटी पोजिशनल, कमोडिटी इंट्राडे, करेंसी, करेंसी पोजिशनल, सब जगह पे हम काम करते हैं, आप काम कर सकते हो। ओके, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। अभी मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अभी 5 मिनट आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे? अभी सबको क्या लग रहा है कि पहले आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा और फिर हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज तक यही सीनियर है क्या कि आप पहले पे करते हैं, बाद में हम सीखते हैं, अच्छा लगा नहीं लगा अपना पैसा गया। मैंने ये प्रोसेस बंद कर दिया। विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आप सिर्फ आपका सीट रजिस्टर करो, पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग सीख लो, सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि 5 दिन मैंने जो भी आपको सिखाया बहुत अच्छा था। 5 दिन के आपने जो सीखा वो रोज आपने मार्केट में क्रॉस एनालिसिस किया, उसको देखा कि भाई टेस्ट किया कि ये सिस्टम के बाद हम जितने भी ट्रेड जनरेट कर रहे हैं हर ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ये सब कुछ अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए पूरे 5 दिन में तो फी पे करना। अभी कोई प्रॉब्लम है? आज तक लोग क्या करते थे कि पहले पैसा दो फिर सीखो, अच्छा लगा तो यूज करो, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट। मैंने ये प्रोसेस बंद कर दिया। आपको सिर्फ आपको क्या करना है, आपका सीट रजिस्टर करना है। सीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया जाएगा, हर चीज आपको सिखाया जाएगा। आपने 5 दिन मार्केट में, लाइव मार्केट में उसको टेस्ट करो कि कैसे वर्क होता है, क्या होता है। मैं रात को बैठ के कल मार्केट में क्या होने वाला है वो चीज आपको रोज निकाल के दूंगा। कल ये ऐसा होगा, आज बैठ के कल परसों ऐसा होगा, इस हिसाब से ये हम पूरा प्रोसेस करेंगे। और उसको अगर आपको सेटिस्फाइड होते हो तो फिर पे करो। अभी बताओ ये चैलेंज मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में मेरा सिस्टम वर्क होने वाला है और इससे आप पैसा बनाएंगे। अगर पैसा बनाएंगे तो आपको पैसा पे करने में तकलीफ नहीं है, बरोबर है। ये विन विन सिचुएशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आज तक क्या हो रहा था कि जो भी है पैसा पे कर देंगे, बाद में अच्छा लगा नहीं लगा तो अपना वेस्टेज। जो ट्रेनिंग ले रहा है उसका तो कोई नुकसान ही नहीं है। ये प्रोसेस हमने ब्रेक कर दिया। अगर आप सच में, मैंने जैसे यहां पे बताया ना कि ट्रेनिंग पीरियड में आप पैसा रिकवर कर सकते हो, आप सच में अगर पैसा बना रहे तो पे करने में किसको तकलीफ है? वो चीज हमें करना, उस हिसाब से हमें जानना है। तो कभी ना कभी एक टॉप लॉस आएगा, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है कि सिस्टम के हिसाब से हमें सच में पैसा बनने वाला, इसका अगर कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो फिर आपको पैसा कैसे बनता है। कोई 10,000 कोई बड़ी चीज ही नहीं मार्केट के काम करने के लिए। तो वो चीज हमें सीखना है। तो वो कैसे करना है, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में आपको बता देता हूं। पहले आपको सिर्फ क्या करना, 10,000 रुपीज पूरा पे नहीं करना है, ओनली 3,000 रुपीज अभी पे करेंगे, रिमेनिंग 7,000 रुपीज पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद पे करेंगे। इसमें और एक चीज, जो अभी ये जो मीटिंग चल रहा है, ये ट्रेनिंग जो प्रोसेस चल रहा है, ये ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट में जब एंड नहीं करता उसके पहले पहले अगर कोई कर रहा है, ये रजिस्ट्रेशन जो है सपोज दैट, ये रजिस्ट्रेशन, ये ट्रेनिंग अपना एंड होने से पहले पहले अगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है तो डेबिट, आपको चार्ट में अभी पेयू मनी पे लिंक आ जाएगा, या तो गूगल पे, फोन पे का ये नंबर मैंने दिया हुआ है। ये मीटिंग एंड होने से पहले पहले अगर कोई कर रहा है तो ट्रेनिंग फीस का 20% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने मंडे का सीट बुक करना है, मंडे टू फ्राइडे जो अपना सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए 10,000 रुपीज ट्रेनिंग का फीस है। लेकिन ये मीटिंग एंड होने से पहले पहले जितने भी लोग करेंगे उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब क्या कि आपके लिए ट्रेनिंग फीस हो जाएगा 8,000 रुपीज। अभी आपको सिर्फ 3,000 रुपीज पे करना रहेगा, रिमेनिंग 5,000 रुपीज बाद में करेंगे। जो अभी मार्केट का ये मीटिंग चल रहा है उसके पहले पहले अगर करेंगे तो पेमेंट करना है। और साथ में ये नंबर अपना टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट लेके उसको व्हाट्सएप कर देना, आपके नाम, और वो स्क्रीनशॉट भेज देना है। मतलब आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। आगे का सब डिटेल्स, कैसे ट्रेनिंग होगा, क्या होगा, जिनको मार्केट का एबीसीडी पता नहीं है, अभी आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप शायद टाइम भी रहेगा तो मैं कुछ बेसिक चीज, कुछ मटेरियल आपको भेज दूंगा। वो कैसे गो थ्रू करना है, क्या प्रोसीजर है, मंडे को कैसे प्रोसेस होगा, वो सब चीज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। वो ग्रुप में भी आपको मैं आज ही ऐड कर दूंगा। इस हिसाब से अभी ये प्रोसेस अगर मैं पूरा 1 महीना करता हूं, सपोज ये जो भी मैं बात कर रहा हूं आपको, इस हिसाब से अगर हम पूरा 1 महीना काम अगर करेंगे तो कितना पैसा कमा सकते हैं। 2 मिनट में मैं ये कंप्लीट करता हूं, बाद में आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा। तो सपोज दैट 1 महीना अगर मैंने मार्केट में कंटिन्यूसली काम किया 1 तारीख से लेकर आज तक सपोज, तो कितना पैसा बन सकता है। पहली बात तो यहाँ पे जो भी मैं फिगर लिखूंगा, से एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है
6 मई को सपोज दैट 14,700 को बाय करना है, तो अभी आप बताओ कि 14,700 जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो अपना जो टूल है जहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे भी 14,700 बाइंग वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी चीज, ये टेलीग्राम चैनल पे मैं जब यहाँ पे बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर भेजता हूँ एक दिन पहले, तो वहां पे भी 14,700 ही रहेगा 6 मई का। मतलब आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। मुझे लग रहा है इसके हिसाब से यहाँ पे नहीं होगा, जो हमने मार्केट खुलने के पहले जो काम किया हुआ है वही एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे रहेगा। और इसको आज बैठ के भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सच में 6 मई को आपको मार्केट 9:15 बजे खुलने से पहले ही 14,700 को बाय बोल रहा था क्या अपना सिस्टम, और उसके हिसाब से सच में प्रॉफिट आया है क्या। इसलिए प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट बोलूंगा, अगर लॉस आया है तो लॉस लिखूंगा, उसमें मैं कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर सकता। और जब मैं इंट्राडे की बात करता हूं सॉरी, जब हम इंट्राडे की बात करते हैं तो मैक्सिमम इंट्राडे में हम एक दिन का 2 ही ट्रेड करते हैं। नहीं तो क्या होता है, रोज बाय सेल 10-12 बार, मतलब 2,000-3,000 प्रॉफिट दिखता है, लेकिन ब्रोकरेज उसका 4,000 गया है। तो ये चीज नहीं हमें करना, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकली बोल देता हूं कि हम क्या करते हैं कि एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड, एक ही ट्रेड 22 दिन में से 14-15 दिन तो आपको एक ट्रेड प्रॉफिट बुक, खत्म बात। ऐसा ही होगा। कभी ऐसा होगा कि 2-3 दिन ऐसा होगा कि भाई पहले बाय हो गया था, एक टॉप लॉस चला गया, बाद में हमने शॉर्ट सेल किया, उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, मतलब थोड़ा लॉस होगा, लॉस रिकवर करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बच गया। या तो फिर 2-3 दिन ऐसा हो सकता है मार्केट में पूरे एक महीने में कि जिस दिन हमें लॉस लेके निकलना पड़ेगा, उस दिन का वो दिन हमारा लॉस में एंड होगा। इस हिसाब से वो पूरा प्रोसेस रहेगा। 1 तारीख से लेके जो भी मार्केट का वर्किंग डेज है, एक्सपायरी अगर फ्यूचर रहेगा तो एक्सपायरी तक वहां पे पूरा 27 को एक्सपायरी था मई का, तो जो भी एडिशन प्लस मैंने जो भी है मैंने सब नेट उसका प्रॉफिट निकाला, तो पूरे एक सीरीज में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,10,000। ये मैं बोल रहा हूं, आपका ट्रेनिंग का कॉस्टिंग सिर्फ 10,000 रुपीज है। एक महीने में आप अगर उसका वो प्रॉफिट, देखो मार्केट में पैसा बहुत है सर, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए खुद में वो स्किल डेवलप करना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा अपने पास स्किल रहेगा तो हम पैसा बना सकते हैं। तो ये पैसा बहुत आराम से बनेगा। इसके लिए कैपिटल कितना लगेगा, 2 लाख रुपीज। लेकिन कोई बोलेगा सर 2 लाख रुपया थोड़ी मेरे पास है, कोई बोलेगा सर मेरे पास तो कम पैसा है, तो उनके लिए क्या है, सब जिनके पास, मैं बोलता हूँ 2,000 रुपया भी रहेगा तो भी हम पैसा बनाएंगे, 10,000 रहेगा तो भी पैसा बनाएंगे, जो भी है। जैसे HDFC बैंक में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने SBI का कैलकुलेट कोई भी स्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। जैसे मैंने HDFC बैंक जो टेलीग्राम पे मैं ट्रेड दे रहा हूँ, 1 तारीख से कंटिन्यूसली मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, लास्ट महीने का लास्ट वर्किंग डेज तक मैंने ये पूरा एडिशन किया, सबका एडिशन करके मुझे देखो 50 शेयर से मैं काम कर रहा था, 188 पॉइंट पर शेयर मुझे प्रॉफिट हुआ। मेरा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 9,400। मेरा कैपिटल कितना है, 15,000। अगर कोई बोलेगा 15,000 रुपये नहीं मेरे पास 7.5 ही है, चलो ठीक है, 50 से मत काम करो, 25 क्वांटिटी से काम करते हैं, 10 क्वांटिटी से काम करते हैं। आपके पास जितना क्वांटिटी रहेगा उससे हम काम कर सकते हैं। इस हिसाब से हम ये मार्केट में प्रॉफिट बनता है। देखो प्लस माइनस जितना भी है वो हर चीज हम देख पाते हैं, ठीक है। वैसे ही कोई बैंक निफ्टी में अगर काम करता है तो बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट होता है। अभी यही चीज अगर ऑप्शन में काम करना है तो ऑप्शन में होता है। ऑप्शन में मेन चीज क्या होता है, ऑप्शन में क्या करना है, कॉल में काम करना है कि पुट में काम करना है, कैसे करना है। तो मेन चीज ट्रेंड एनालिसिस से एक बार हो जाए, अगर मार्केट आज अप ट्रेंड में ये समझ में आ जाए तो अप ट्रेंड में तो बहुत इजी चीज है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या करना है, तो कॉल में करना है। और उसमें और एक चीज है कि कौन से कॉल में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, वो हर चीज में ट्रेनिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो इस हिसाब से स्टेटमेंट मैंने दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मुझे 1,23,000 रुपया मई सीरीज में प्रॉफिट हुआ था। इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस है। वैसे ही TCS में अगर कोई देखना चाहता है, देखो मैंने लॉस भी दिखा है, ऐसा नहीं कि लॉस लिखा नहीं है, लॉस है तो लॉस भी है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही। कभी ना कभी टॉप लॉस भी जाएंगे हमारे, लेकिन टॉप लॉस प्रॉफिट सबका एडिशन करके टोटल प्रॉफिट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 30,000 रुपीज पे मुझे 15,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट नियर अबाउट। अगर हम कोई पूछेगा कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट कितना आता है, तो मैं आपको एक लाइन में बोल देता हूँ कि नॉर्मली हमें प्रॉफिट आता है सपोज दैट 50% इंट्राडे में। जो भी अपना कैपिटल रहेगा वो कैपिटल पे हम 50% प्रॉफिट सच में 100% जेन्युइनली कमा सकते हैं। लेकिन इसमें आप 5 दिन का पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, 1 महीने का पूरा लाइव मार्केट पे हमारा जो इंप्लीमेंटेशन का सपोर्ट रहता है वो चीज करके खुद को रेडी करेंगे। मतलब क्या कि आप 5 दिन के बाद, पहले 5 दिन के बाद आप अगले मंडे से, मतलब ये मंडे छोड़ दो, अगले मंडे से लाइव मार्केट में ट्रेडिंग चालू करो, पैसा बनाओ, कोई तकलीफ नहीं। ये 5 दिन मैं जो आपको सिखाऊंगा सीख लो। जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिनको ABCD पता नहीं, उनके लिए मैं बोला अगले मंडे से ट्रेडिंग करेंगे। जिनका डीमेट अकाउंट ऑलरेडी है वो जैसे ही मंडे का हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो वेडनेसडे से बुधवार से आप खुद ट्रेड लगाना चालू करो। सिर्फ मुझे 1 या 2 सेशन देना है, उसके बाद बुधवार गुरुवार शुक्रवार उसके बाद जो भी है
लाइव मार्केट में काम करो, आप आराम से कर सकते हो। मतलब ड्यूरिंग ट्रेडिंग ही आप 10,000 रुपये आराम से कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपके लिए मैं क्वेश्चन आंसर ओपन कर रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ये सेशन मेरा 9 बजे तक चलने वाला है। 9 बजे से पहले पहले जो पेमेंट कंप्लीट करेगा, वो रजिस्ट्रेशन करेगा, 3,000 रुपीज पे करेगा, ये गूगल पे या तो फोन पे या तो पेयू मनी का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हो, तो उनको ही 20% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, हाउ टू डिसाइड टॉप लॉस। सर ये टॉप लॉस डायरेक्टली अपना सिस्टम में जनरेट होगा, और कहाँ पे टॉप लॉस आता है, किस हिसाब से लगाना है, वो चीज भी आपको पता चल जाएगी। और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में जो आपको ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉप लॉस कितना डिसाइड करना है, वो भी समझ में आएगा। एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप माइक अनम्यूट करेंगे तो आपका आजू बाजू में नॉइज नहीं रहेगा, इतना देख लेना है। और माइक अनम्यूट एक बंदे ने करना है, नाम बोलना है, मैं उसका आंसर कर दूंगा, वापस अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, इस हिसाब से करना है। अभी आपको आपका माइक अनम्यूट कर देना चाहिए, तो एक एक बंदा बोलेगा, मतलब सबको सुनाई देगा, एक का क्वेश्चन रहेगा, सबको वो समझ में आ जाएगा। ओके, मैं क्वेश्चन लेने के लिए रेडी हूँ। और जिन्होंने पेमेंट किया होगा तो यहीं पे चार्ट में डाल दो, तुरंत आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि आपका पेमेंट तो आया हुआ नहीं है। तो जो भी प्रोसेस है आप व्हाट्सएप डाल देंगे, आपका नाम डाल देंगे। ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हो क्वेश्चन। हेलो हेलो, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। आपका नाम बताना है और उसके बाद स्टार्ट करना। प्लीज चेक द टाटा मोटर, टाटा पावर इन योर सॉफ्टवेयर। ओके, वो सर हो जाएगा, वो टाटा पावर जो जितने भी आप बोलना चाहते हो हर चीज में कर सकते हैं। मंडे से में आप जो जो स्टॉक बढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी पेड। कोई सर रमेश, ओके रमेश सर, तो आपने अगर ऑलरेडी पे किया हुआ है, कंप्लीट आपका फीस है सर, तो आप तो अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। तो आप आशीष सर से कांटेक्ट कर लो, 9820 जो नंबर है आशीष सर का, उस नंबर से कांटेक्ट कर लो, वो आपको आगे का कैसे आपको परमिशन वो ग्रांट कर देंगे। सर मुझे एक क्वेश्चन था आपसे। पूछिए सर, पूछिए। जो आपने स्टॉप लॉस वो जनरेट करने के लिए जो आपने वहाँ पे देखा था ना, मतलब नेक्स्ट डे के लिए जो एनालिसिस करने के लिए जो आपने ऐप वगैरह दिखाया था, बराबर। वो लाइफ टाइम रहेगा या उसका कुछ वैलिडिटी है? उसमें क्या होता है सर, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम जो भी ये आईडी पासवर्ड देते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, बराबर। ओके। एक महीने के लिए आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, जो आप अभी ट्रेनिंग फीस पे करेंगे उसमें आपको 1 मंथ का ट्रेड फंडर सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। आफ्टर 1 मंथ, देखो अभी एक महीने के बाद सवाल कब आता है सर, माइक म्यूट कर लो प्लीज। एक महीने के बाद वो क्वेश्चन कब आता है कि एक महीना सच में आपने पैसा कमाया रहेगा। यही में मेरा बेस एक्चुअली यही है कि आज तक क्या होता है कि वन टाइम चार्जेस ले लेते हैं, बाद में आप देख लो भाई आपने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया हमें कुछ मतलब नहीं, हमें नए लोगों को फोकस करना है, मतलब सपोर्ट नहीं मिलता फिर इन शॉर्ट। क्योंकि आपने अगर दे दिया 10,000 रुपया, उसके बाद आपसे अगर 1 रुपया नहीं आने वाला तो आपको क्यों सपोर्ट देंगे, नए लोगों पर फोकस करेंगे। वो चीज मैंने ब्रेक कर दिया। एक महीने के बाद आपने जेन्युइनली पैसा कमाया है, आप 10,000 20,000 लाख 2 लाख जितना भी कमाओ, ये टूल यूज करने के लिए आपको एक महीने का 2,000 रुपये पे करना रहेगा। रिन्यूअल चार्जेस उसका रहेगा, मंथली चार्जेस उसका 2,000 रुपीज है। उसमें 3 महीना 6 महीना एक साल का पैकेज है। तो पूरा साल का भी पैकेज लेंगे तो 16,000 रुपये उसका, 16,500 उसका चार्जेस रहता है, मतलब 1,012 रुपये महीने का उसका चार्जेस रहता है। और मंथली करेंगे तो 2,000 रुपीज उसका रिन्यूअल का कॉस्टिंग रहता है। ओके, और उसमें ऑल सेगमेंट आपको कितना भी कैलकुलेशन कर सकते, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, अभी क्वेश्चन पूछ सकते सर, आंसर मिला आपको? यस सर, मिला आंसर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जिन्होंने पेमेंट किया रहेगा उन्होंने व्हाट्सअप करना है या तो टेलीग्राम कर देना है, और कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछना है।
और डिस्काउंट ये मीटिंग खत्म होने से पहले पहले ही रहेगा, उसके बाद डिस्काउंट नहीं रहेगा, 10,000 रुपये चार्जेस लगेगा। सर ये ऑप्शन में कैसे काम करना, ये ट्रेनिंग में समझ में आ जाएगा ना सर आपको। तब कैश में आप काम कर रहे थे, तो उसके बाद अभी ऑप्शन में कैसे काम करना ये सीखना है। आप ऑलरेडी अगर ओल्ड स्टूडेंट हो तो आप तो वो बैठ सकते हो, तो वो जब ट्रेनिंग लेंगे पूरे 5 दिन का सीरीज चलेगा अपना, तो वहाँ पे ऑप्शन का भी पूरा एनालिसिस करता हो, ऑप्शन में कैसे काम करना वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा, हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट। सर जिन्होंने भी पहले ट्रेनिंग अटेंड किया रहेगा, जो अपने ओल्ड स्टूडेंट है उनका कोई तकलीफ नहीं, उनको मैं अलाउ करूंगा। सिर्फ आपको आपका आपका पैकेज एक्टिव रखना पड़ेगा। आप आपका रिन्यूअल करेंगे तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। विवेक सर बोल रहे थे, आपको सिर्फ आपका आईडी एक्टिव कर लो, आपको मंडे से ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसमें कोई अलग से चार्जेस की पे। आपने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, वहाँ पे 8,000 रुपीज़ आपने वो एक बार पे कर दिया, तो बाद में आपको ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए वापस नया कॉस्टिंग की जरूरत नहीं है। जो भी अपने ओल्ड स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी मैं एक बोल, उनको सबका वेलकम है, कोई टेंशन। सिर्फ आपका आईडी एक्टिव रखना है, आपको रिन्यूअल कर लेना है, अगर रिन्यूअल होगा नहीं होगा तो, और रिन्यूअल कर लिया है मतलब आप अटेंड कर सकते हो। सारंग सर कोई तकलीफ नहीं है, जिन्होंने जो भी ओल्ड स्टूडेंट है उनको सबको मैं ये एक नंबर दे देता हूँ, शायद आपके पास नंबर रहेगा ही। आशीष सर का नंबर है, मैंने मैसेज डाल दिया है आपको। ओके, ये नंबर पे आप बोल देंगे, आपका पैकेज एक्टिव कर लो, आप मंडे से ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, आपको वापिस से पूरा पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। संजय सर बोल रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। ओके सर, जरूर। आपका पेमेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे आती ही होंगी, आपको वो पेमेंट डिटेल पे आप पेमेंट कर लो और वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दो। सबसे मेन चीज़ क्या है सर कि स्टार्ट करना सबसे डिफिकल्ट रहता है। 10 चीज़ लगता है कि ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एक बार स्टार्ट हो जाता है तो जर्नी कंप्लीट होगा, अपने टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे, वो बहुत इजी है। पहला स्टेप, पहला जब तक हम पहला स्टेप नहीं लेते तब तक डिफिकल्ट लगता है हर चीज़। और सोशल मीडिया पे अगर आप सिटी एकेडमी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लो सिटी एकेडमी बाय मिस्टर दिनेश पाटिल, ये अपना चैनल का नाम है। ओके, यहाँ पे आपको अपने पूरे पुराने स्टूडेंट के रिव्यूज़ वगैरह जो भी चाहिए हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकता है, आप देख लो एक बार, आपको समझ में आएगा। फेसबुक पे अपना ये पेज है सिटी एकेडमी 2008 से हम मार्केट में काम कर रहे हैं, 2008 से अपना सिटी एकेडमी 10-12 साल हो गए अपना, तो आपको वहाँ से भी वो दिख जाएगा। ओके, और टेलीग्राम पे ये ग्रुप है अपना सिटी एकेडमी स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग, वो ग्रुप में भी आप आ सकते हो, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, और ये नंबर देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये आशीष सर का नंबर है, उनसे कांटेक्ट कर लो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, पेमेंट में कुछ तकलीफ आती होगी तो ये नंबर पे कॉल कर लेना है आपको, ये जो पहला नंबर वहाँ पे वो कंप्लीट कर देंगे, आपका इश्यू सॉल्व कर देंगे। अभी और कुछ क्वेश्चन होगा, किसी को बोलना होगा तो बोलो। ये पेमेंट का डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, लिंक आपको चार्ट बॉक्स में भेज दिया है। कोणाला मराठीत विचारायचं असेल तुम्ही मराठीत विचारा, ट्रेनिंग मराठीत पण होईल, हिंदीत पण होईल, जसं तुम्ही म्हणाल तसं, त्याचे काही प्रॉब्लेम नाही आहे। जिन्होंने भी पेमेंट किया है तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे आप, और कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।
हॅलो. हा सर बोला. सर मी पेमेंट केलंय तर जो फोन पेचा नंबर आहे त्याच्यावरतीच व्हॉट्सअप आहे का सर? हो त्याच्यावरच व्हॉट्सअप सेम नंबर. ओके ओके. सेम नंबर. येस येस, थँक्यू सर. एक सरांचा क्वेश्चन इथं संजय सरांचा. सर मी नवीन आहे, शेअर मार्केट शिकायचं आहे आणि इन्व्हेस्ट करायचे. नक्कीच सर, अगदी ज्यांना मार्केटचे ABCD माहीत नाही ना त्यांना पण आपण ट्रेन करतो. म्हणूनच ट्रेनिंगचा पिरियड 1 महिन्याचा ठेवलेला आहे. आणि हा 1 महिना पण मी कसं करतोय, सपोज दॅट की पहिल्या 5 दिवसाचं काउंट नाही करायचं. मंडे टू फ्रायडे 2-2 तास काढल्यानंतर ते कंप्लीट झाल्यानंतर पुढच्या मंडे पासून परत 1 महिना मी पूर्ण लाईव्ह मार्केटचा सपोर्ट वगैरे कंप्लीट करणार आहे. म्हणजे जवळजवळ आपल्याला एक 35-40 दिवसाची ही ट्रेनिंग राहील आपली पूर्ण. ठीक आहे. तर तुम्ही जॉईन करा, रजिस्ट्रेशन करा. 3000 रुपीज. बघा महत्वाचं माझं तेच आहे की तुम्ही जेव्हा एंट्री मी सगळ्यांना इझी करतोय, तुम्ही एंट्री करणार, तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल, नंतर तुम्हाला वाटेल की अरे याच्यानंतर कुठे जायची गरज, एवढं सोपं मार्केट असतं. ही फिलिंग तुम्हाला येईल पुढच्या फ्रायडेला. एवढं मी तुम्हाला सांगतो की ही जेव्हा 5 दिवसाची बॅच कंप्लीट होईल, आपले 5 दिवसाचं सेशन कंप्लीट होईल, तुम्हाला वाटेल की अरे मार्केट कुठं जाणार हे अंडरस्टँड करणं तर खूप सोपं आहे, काहीच अवघड नाही. सर मी पे केलं फीज. नक्कीच 3000 पेज केलेत आणि फोन पे ला तुम्हाला ते टाकलं, स्क्रीनशॉट पाठवला. नक्कीच सर, काहीच हरकत नाही. फोन पेला तुम्ही व्हॉट्सअपला पाठवलंय का स्क्रीनशॉट? हो व्हॉट्सअपला पाठवलं सर. नक्कीच 3000 पे नक्कीच. केले. हा शरद सर ना, आले तुमचं हो स्क्रीनशॉट हो, आलेला आहे मला. अहमदनगरवरून बोलतोय सर मी. हो आलंय आलंय. तुम्ही कुठून आहे सर? नाशिकवरून आहे का? नाशिक आहे. हो नाशिकवरून आपण पूर्ण ऑपरेट करतो. ओके ओके, थँक्यू सर. ओके सर, तुमचा आलेला आहे स्क्रीनशॉट मला. चालेल, ओके वेलकम. सर. बाकी कोणाला अजून क्वेश्चन असेल तर सुरुवात करा बाकी. तुमचा क्वेश्चन तुम्ही टाईप करून पाठवू शकतात किंवा डायरेक्टली विचारू शकतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही. संजय सर तुमचा क्वेश्चन सॉल्व्ह झाला. ओके चालेल सर. ओके परफेक्ट. फक्त लक्षात घ्या, डिस्काउंट हे आपला ट्रेनिंगचा टाइम, आपला आजचा वेबिनारचा टाइम एंड होईपर्यंत आहे. ज्यांचे आता पेमेंट येतील त्यांनाच डिस्काउंट 20% भेटणार आहे. ज्यांना आता पेमेंट नाही आले त्यांना 3000 रुपीज मी एंट्री देईल, पण रिमेनिंग पेमेंट तुमचं 7000 राहील, तुम्हाला पूर्ण पे करावं लागेल. तर डिस्काउंटच्या ज्यांना ऑफरचा फायदा उचलायचा आहे त्यांनी पेमेंट करायचे. सर डिस्काउंट टोटल 10,000 वरतीच आहे ना? 10,000 वरती 20%. परफेक्ट. येस येस येस, थँक्यू सर. म्हणजे तुमची इन शॉर्ट टोटल ट्रेनिंगची फीज 8,000 होऊन जाईल. तुम्ही आता 3 पे करणार, रिमेनिंग 5,000 रुपीज 5,000. हा पुढच्या सॅटर्डेला पे करायचं राहील तुम्हाला. येस 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 सर. सर मीटिंग मधून लिव्ह झालं तर चालेल का आता? हा तुम्ही पेमेंट वगैरे कम्प्लीट केलं तर तुम्ही व्हॉट्सअप पाठवून द्या, हो. लिव्ह झालं तर चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही. केलं सर, पेमेंट केलं मी आता. पवार नक्कीच. बोलतोय नगरवरून. नक्कीच सर, काहीच हरकत नाही. ओके, थँक्यू सर. ओके सर. ज्यांना क्रेडिट कार्ड वापरायचं आहे, पेयू मनीचा वापर करा. पेयू मनीवर क्लिक करा, क्रेडिट कार्डवर तुम्ही पेमेंट करू शकता.
हां सर विचारा. नमस्कार. किती दिवसापासून आपण ट्रेनिंग देत आहेत? इंट्राडेमध्ये 95% यश मिळत नाही, याबद्दल कृपया माहिती द्या. सर नक्कीच इंट्राडेमध्ये लोकांना काम करण्यासाठी थोडी ॲक्युरेसी चांगली लागते, म्हणजे थोडंसं अंडरस्टँडिंग इम्पॉर्टंट आहे. आपण फक्त इंट्राडेचाच विषय आजचा विषय नाही, आपण इंट्राडे बाकी सगळ्या गोष्टी पण करणार आहे. पण इंट्राडेमध्ये 95% यश का मिळत नाही त्याचे कारण लक्षात घ्या. लोक काय करतात माहिती आहे का, ओव्हर ट्रेडिंग करतात. मॅनेजमेंट नाही, आपल्याकडे लाख रुपये असतील तर खूप काही मार्जिन काय, आणि एक वेगळंच एक नाही, असंच होईल तसंच होईल, मला आज वाटतं वरतीच जाईल, किंवा ज्या काही गोष्टी आहेत. तर स्पेसिफिकली तुम्ही जर प्रॉपर काम केलं ना, हा एक ट्रेड आहे. म्हणून इंट्राडे जर सक्सेस मिळवायचं असेल, जसं स्विंग ट्रेडिंग किंवा लॉंग टर्मचा विषय करतो तसंच इंट्राडे पण काही वेगळं नाही आहे. पण आज काय होईल, एक तर अप ट्रेंड एक तर डाऊन ट्रेंड. तर जर तुम्हाला परफेक्टली 22 दिवसातून 15-17 दिवस जर तुम्हाला वाटतंय की आज अप आहे ते तसंच होतंय, तर डाऊन आहे तर डाऊन, म्हणजे तुमच्या अनालिसिस जर 22 पैकी 15-17 दिवस पण बरोबर होते, तर तुम्ही पैसे कमवू शकता. सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की लोकांना सकाळी ट्रेड किती वाजता घ्यायचे तेच कळत नाही. पहिले 15-20 मिनिटं अर्धा तास जर ट्रेडिंग करण्याची घाई करतात, आणि त्या पहिल्या 15-20 मिनिटात 9:30-9:45 पर्यंत जे काय ट्रेड घेऊन बसतो, दिवसभर वैताग होतो, 12-1 वाजेपर्यंत ते ट्रेड संपतो. आपला इंट्राडे म्हणजे काय असतो की सकाळी मार्केट झाल्या सुरू करायचं आणि पहिला 1 तासात संपवायचं. याला इंट्राडे नाही म्हणू शकत. मार्केटमध्ये इंट्राडे मुवमेंट जेव्हा सुरू होईल तेव्हाच आपण काम केलं पाहिजे. पहिले जे अर्धा तास मुवमेंट असते, ती मुवमेंट कशी असते, काल मार्केटला पोझिशन कशी कॅरी झाली, किंवा इन बिटवीन मार्केट बंद असताना न्यूज काय आल्या, याच्यानुसार ती रिॲक्शन असते मार्केटची. आणि त्याच्यानंतर सेटल झाल्यानंतर इंट्राडे मुवमेंट सुरू होणार असते. तुम्ही त्याच्यात पार्टिसिपेट करा, तुम्हाला 100% प्रॉफिट येऊ शकतो. पण ते कधी करायचं तेच लोकांना कळत नाही. जे इंडिकेटर बेस आहे, तर त्या पहिल्या अर्धा तासाच्या मुवमेंटमध्ये सगळे इंडिकेटर तुमचे इकडे तिकडे होऊन गेलेले असतात. तर ते नको व्हायला, त्याच्यासाठी आपण सिस्टम डेव्हलप केलेली आहे. मी तुम्हाला सांगतो, आपण नक्कीच इंट्राडेमध्ये सक्सेसफुल पैसे कमवाल, काहीच प्रॉब्लेम नाही. कारण इंट्राडेमध्ये क्लिअर असणं खूप गरजेचं आहे की आज आपल्याला हे बाय करायचं आहे, या प्राइसला बाय करायचं आहे, हा आपला टार्गेट राहील, आणि एवढं लॉस झालं तर आपल्याला एक्झिट पण व्हायचं आहे. या दोन्ही गोष्टी जमल्या तर पैसा बनू शकतो. लोक रॅन्डमली इंट्राडे, कारण की पैसे कमी आहेत किंवा मार्जिन नाही आहे म्हणून इंट्राडे करतात. काही नॉलेज नसतं, काही स्किल नसतं, आणि हेच ॲक्च्युली 95% म्हणजे जास्तीत जास्त लोक इंट्राडे ट्राय करतात ना, म्हणून फेल्युअर लोकांचे पण, ज्याला नॉलेज नाही आहे तेच जास्त लोक इंट्राडे करतात, म्हणून तो रेशो तसा आहे. पण जर तुम्हाला जेन्युनली काम करता आलं तर इंट्राडेमध्ये पैसा भरपूर आहे, आणि तेच आपण शिकणार. अवघड, सगळ्यात अवघड जर नॉर्मली आपण विचार केला तर इंट्राडे बोलायला गेलो तर हा इंट्राडे काम करणं अवघड आहे. आणि मी तेच सांगतोय की त्याच्यात जर तुम्ही सक्सेसफुल कमवत असाल तर स्विंग आणि इन्व्हेस्टमेंट वगैरेचं किती इझी काम आहे सर, ते अगदी आरामात पैसे कमवू शकतो. म्हणून मी पहिले 5 दिवस जर तुम्हाला इंट्राडे देतोय त्याच्यात आपली सिस्टम वर्क झाली, म्हणजे तुम्हाला किती कॉन्फिडन्स येईल हे लक्षात घ्या. आणि नंतर तुम्हाला बाकीची फीस पे करायची. म्हणजे मी सगळ्यात अवघड जागेवर स्वतःला टेस्ट करतोय की तुम्ही मला पहिले याच्यावर टेस्ट करून घ्या, जी सगळ्यात अवघड वाटते, सगळ्यांनाच अवघड वाटते, त्या जागी जर आपण सक्सेस होत असेल तर तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्ड होणारच आहे ना. नेक्स्ट, अजून काही क्वेश्चन? अजून अर्धा तास आहे आपल्याकडे, तुम्हाला विचारायचं असेल तर क्वेश्चन विचारू शकता. आणि आपल्या सिस्टमनुसार तुम्ही कम्युनिटी मार्केटमध्ये पण काम करू शकता. मी स्वतः कम्युनिटी मार्केटमध्ये कॉपर, निकेल, नॅचरल गॅसमध्ये मी स्वतः काम करतो.
विचारा सर, कोणाला क्वेश्चन विचारायचं. हॅलो सर. बोला सर, बोला बोला. सर एक थोडस काय आहे, म्हणजे प्रश्न थोडासा मोठा आहे आणि डाऊट्स पण आहेत काही विचारा थोडेसे, विचारा विचारा तो विचारा. थोडासा जास्त वेळ घेईल. काही जरूरत सर निलेश चव्हाण बोलतो औरंगाबादहून. बोला सर. बेसिकली मी एक हॉटेलियर आहे, हॉटेल बिझनेस आहे माझा. ओके. तर सर मी 1 वर्षापूर्वी ट्रेडिंग चालू केलंय. हॅलो. हा सर, ऐकतोय मी सर, येतोय आवाज तुमचा, बोला. सर आवाज येतो ना? हा येतोय, बोलत राहा तुम्ही. हा आवाज येतो ना? येतोय. हा सर, 1 वर्षापासून मी ट्रेडिंग चालू केलंय सर. बरोबर. एका हॅलो. मित्रांनी सजेस्ट केल्यानुसार मी चालू केलं. हा. इन्कम नव्हता बरोबर. आणि अजून काही बिझनेस सोर्सेस पण माझ्याकडे अवेलेबल नव्हते, कारण ऍज अ हॉटेलियर आम्ही दुसऱ्या बिझनेस मध्ये इतकं सक्सेसफुल होणं शक्य नाहीये, कारण एवढा मोठा एक्सपिरियन्स हॉटेलमध्ये असल्यामुळे दुसऱ्या बिझनेस मध्ये मी डोकं सुद्धा घालत नाही. लगेच पण सुरुवात यावेळेस करू शकतो. हॅलो. हा बोला सर, ऐकतोय मी. हा, तर मग मित्रांनी सजेस्ट केल्याप्रमाणे मी हे चालू केलं. बट सर असं होतंय की मी कॅपिटल लावतोय, कधी इन्कम होतं, कधी लॉस होतो. पण सर जे अनालिसिस आहे किंवा जे काही प्रॉपर वेने ट्रेडिंग करायला पाहिजे ते माझ्याकडनं होत नाही, कारण की मी ज्यावेळेस ट्रेडिंग करतो त्यावेळेस फक्त गेस वापरतो, बाकी Emotions असं दुसरं असतात. काही टेक्निकल किंवा फंडामेंटल असं यूज करून काही केलेलंच नाही, कारण तो कॉन्फिडन्स त्यावेळेस नसतोच माझ्याकडे. इमोशन ट्रेडिंग होऊन जाते, इमोशनल वाटतं आपल्याला. येस सर, इमोशन ट्रेडिंग मध्ये जातो मी. सो या एका वीक मध्येच मला नियर अबाउट 60 to 65,000 लॉस झाला सर. मी काही इन्कम पण मी आय थिंक ऑप्शनचे मला थोडीशी त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्यामुळे मी ऑप्शन मध्ये ट्रेडिंग करायला लागलो. बरोबर. नवीन मला इन्कम पण आलं, बट जेवढं कॅपिटल होतं ते सगळं मी लॉस करून बसतो सर त्याला. ऑप्शन काय माहिती का सर, ऑप्शन दुधारी तलवार आहे. जेवढं दिसतं ना, सुरुवातीला काढतो आपण 10,000 रुपये टाकतो, ओके, 7-8 हजाराचा माल घेतो, डायरेक्ट आपलं 10,000चे 20,000 रुपये झालेले असतात. असं वाटतं का याच्यासारखं भारी काहीच नाही. ठीक आहे. आणि तेवढंच ते जोरात संपवतं पण, लक्षात घ्या ऑप्शन. ठीक आहे. ऑप्शन मध्ये काम करण्यासाठी चांगलं एक्सपिरियन्स असणं गरजेचं. काम नाही करायचा हा मुद्दाच नाहीये, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला तेवढं प्रिसाईज की कधी तो ट्रेड घ्यायचा आहे, किती वाजता घ्यायचा आहे, कधी एंट्री करायची, याचे एक प्रॅक्टिकल, कारण त्याचा टाइम फॅक्टर खूप मॅटर करतो. की तुमची जी अनालिसिस बरोबर असेल, पण ती जर 2 दिवसानंतर बरोबर झाली आणि पहिले मार्केट टाइम संपून टाकला तर आपलं प्रॉफिट नाही येत सपोज. मग त्याच्यात त्या गोष्टी अजून ऍड ऑन होतात. जास्त सोपं ज्याला मार्केट माहित नाही, इक्विटी कॅश आहे, फ्युचर मध्ये काम करा किंवा कम्युनिटी मार्केटमध्ये मी सांगेल तिकडे काम करा, तर तुम्ही अजून कम्फर्टेबली करू शकता. ऑप्शन मध्ये करू शकत नाही असं नाही, करू शकतो, पण थोडं ऍड ऑन फॅक्टर असतो, त्या गोष्टी असतात. आणि काय असतं मार्केटमध्ये ना, आपल्याकडे जेवढा पैसा असतो ना तेवढं सगळं लावतो आपण ऑप्शन मध्ये, कारण आपल्याला वाटतं की अरे काय 20,000 आपला लॉट बसतोय. आणि ते 20,000 पूर्ण रिस्क मध्ये हे त्याला माहित नसतं. ऑप्शन मध्ये पूर्ण मार्जिन दिली, जी मार्जिन मध्ये ती फक्त रिस्क आपल्याकडून घेतात ते. ओके, म्हणून ते कसं घ्यायचं, कसं मनी मॅनेजमेंट करायचं, हे खूप फॅक्टर असतात त्याच्यात. या गोष्टी आपण घेऊया. पण पहिली गोष्ट जर तुम्हाला जर त्या नॉलेज नाही आहे, मी सांगतो माझ्याकडून लागल्यास तुम्ही कुठून पण घ्या, पण तुम्ही पहिले नॉलेज घ्या. डायरेक्टली पैसे लावणार तर एक म्हणजे आले गेले, ठीक आहे, असं होईल. पहिले बघा सर, जसं तुम्ही हॉटेल बिझनेस स्टार्ट केला तर काहीतरी तुम्ही एक्सपिरियन्स घेतला असेल, कुठेतरी काही टाइम स्पेंड केला असेल, तुम्ही तुमची स्वतःची जर्नी बघा. पहिले 2 वर्ष जेव्हा हॉटेल बिझनेस मध्ये होते तर तुम्हाला किती नॉलेज होतं, आणि नंतर करता करता तुम्हाला काय त्याच्यात एक्सपिरियन्स, आता तुम्हाला किती कॉन्फिडन्स त्याच्यात. तीच गोष्ट इथं पण आहे. आपण एक बिझनेस हे सपोज याला आपल्याला शिकायला काहीतरी एक्सपिरियन्स गेन करावा लागेल, प्रॉपर नॉलेज, नेमकं काय अभ्यास काय करायचं, काय मार्केटला तेच कळणार नाही तर पैसे कसे काय. ओके. आणि मार्केट काय असतं की सपोज तुम्ही बाय करतात, मार्केट वरती जाणार असतं पण मध्ये ते खाली येतं. आता आपल्या चार्टवर आपल्याला दिसतं की मार्केट खाली पडते, तेव्हा कळायला तर पाहिजे की खाली फक्त थोड्या वेळासाठी पडते, परत वरती जाणार. म्हणून मी एक लाईन वापरली होती बघा, की मार्केटमध्ये वरती खाली मुवमेंट कंटिन्युअस होणार आहे. पण पैसा कधी येईल की जे खाली येते, सपोज मी बाय मध्ये आणि मार्केट माझ्या अगेन्स्ट जाते, तर मी घाबरायचंय आणि मला निघायचंय का मार्केट खाली येऊन परत जाणार वरतीच, या दोघांमध्ये काय होणार याचा कॉन्फिडन्स येणं गरजेचं आहे. ज्याला हा कॉन्फिडन्स येईल तो पैसा कमवणार. तोच कॉन्फिडन्स मला तुमच्या ह्याच्यामध्ये दिसला म्हणून मी जॉईन केलं सर. नक्कीच सर. थँक्यू सर. नक्कीच सर, थँक्यू सो मच. आता 3,000 रुपये भरायचे सर. राजेंद्र सर विचारतात आता किती पैसे भरायचे. आता फक्त 3,000 रुपये भरायचे. पूर्ण 5 दिवसाची पूर्ण ट्रेनिंग घेतली जाईल.
कम्प्लीट काहीच हिडन नाही, सगळं काही शिकवलं जाईल तेवढंच सगळं. ते सगळं शिकल्यानंतर तुम्ही स्वतः मार्केटचे अनालिसिस आज बसून उद्या कसं होणार आहे ते तुम्हाला स्वतःलाच जमायला लागून जाईल आणि त्याच्यानंतर बाकीची फीस पे करायची राहील. ओके. बघा हे 3,000 रुपये पण सांगण्याचं कारण फक्त एवढंच आहे सर की मला एक असे लोक पाहिले की जे प्रॉपरली टाइमवर 7 वाजता येतील 9ला, म्हणजे नाही तर काय हाय बॉ फ्रीमध्ये काहीतरी ट्रेनिंग चालू, मला ते नको आहे. एक जसं आज आले ना बघू काय, जसं पहिल्या वेळेस येताना आपला अप्रोच कसा असतो की चला ठीक आहे काय आहे बघू तरी, मला ते 5 दिवस ते बघू तरी नको आहे. तुम्ही जेव्हा 3,000 रुपये देणार म्हणजे कसं तुमची एक सिरियसनेस राहील शिकण्याच्या मोडमध्ये. मी जे काही टास्क देईल ते टास्क तुम्ही परफॉर्म करणार म्हणजे जेणेकरून तुमची डेव्हलपमेंट होईल. म्हणून मी ते 3,000 रुपये तुम्हाला सध्या इनिशियली बोलतो. काय अदरवाईज आज 3 दिले काय आणि पुढच्या आठवड्यात दिले काय मला फरक पडत नाही त्या गोष्टीने. पण मुद्दा हा आहे की तुमचं सिरियसनेस, तेच लोक मला पाहिजे की जे खरोखर मार्केटला समजून घ्यायला इंटरेस्टेड आहेत. आणि एवढी एक गोष्ट तुम्हाला नक्की सांगेल की तुम्हाला ना ही एकदम कॉन्फिडन्स एक एक वेगळी लेवल, वेगळ्या लेवलला तुम्हाला मार्केटमध्ये अंडरस्टँडिंग होऊन लागेल, एवढं पक्का आहे. ओके. अजून काही डाऊट असेल तर विचारू शकतात. कोणाला क्वेश्चन विचारायचं विचारा, मी जे लोकांनी पेमेंट येतं त्यांना मी रिप्लाय टाकतोय. कौन से कौन हॅलो. जेवढे पण लोक जॉईन आहेत काही डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाईज पेमेंट प्रोसेस करा. रिगार्डिंग सिस्टम असेल काय जे डाऊट असेल ते विचारू शकता. लास्ट 15 मिनिट बाकी आहे, ज्यांना डिस्काउंट हवा आहे त्यांच्यासाठी.
एक कोर्सचं कंटेंट आहे, मी परत दाखवतो तुम्हाला एकदा. नो एक्सक्यूज. फक्त पहिली स्टेप घ्यायची गरज आहे. एकदा स्टेप घेतली तुम्हाला आपोआप कॉन्फिडन्स येईल मार्केटमध्ये काम करण्यात. ओके, थँक्यू सो मच.